जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन शानदार होंगे। तो भाई आज आप लोगों ने देखा होगा कि सर आज तो आप एनटीपीसी ग्रुप डी की मैथ की क्लास ले आए। जी हाँ भाई, कई दिनों से इसकी भी क्लास नहीं हो पा रही थी, सोचा कि क्यों ना इसको भी दोस्तों फिर से स्टार्ट करते हैं। तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस की इस पर इससे पहले दोस्तों हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और ये एनटीपीसी ग्रुप डी रोजगार विद अंकित भाटी सर की हम न्यू बुक का सॉल्यूशन करें, आपके कमेंट्स पे कमेंट्स आ रहे थे। तो भाई आज इस हम प्रॉफिट लेट लॉस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज ये जो चैप्टर है दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, आज इसका ये तीसरा पार्ट है आप लोगों के लिए। इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन दोनों पार्टों को जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले हमारे 6 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये 7वां चैप्टर लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके दिल्ली पुलिस मैथ और एनटीपीसी की मैथ को साथ में लेकर चलेंगे अंतराल वाइज। ठीक है, तो आज आपके क्वेश्चन नंबर, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया था। आज हम 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 96 यानी कि टोटल आपके 96 तक के जो क्वेश्चन है आपके पीवाईक्यू जो कि इस बुक में आपके दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और आज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाएंगे और भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना। भाई वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए डेली वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिएगा अपने हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों, और भाई इस क्लास को दिल्ली पुलिस वाले भी देख सकते हैं। ये मत सोचना कि आप सर एनटीपीसी ग्रुप डी की करा रहे हो तो भाई मैं तो दिल्ली पुलिस वाला स्टूडेंट हूँ तो मैं तो दिल्ली पुलिस की ही मैथ पढ़ूंगा। भाई देखो, मैथ में चैप्टर्स हमारे वही रहते हैं, तरीके वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। तो भैया चीज़ें आपको सीखनी है। मैथ की क्लास कहीं पर भी चल रही हो किसी भी दोस्तों एग्ज़ाम की, तो आप वहाँ से मैथ की प्रिपरेशन जरूर कर सकते हो। ठीक है, तो मैथ की क्लास ये दिल्ली पुलिस वाले भी ले सकते हैं, साथ में जो एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करें वो भी इस क्लास को जरूर ले सकते हैं। ऐसा मत आप बिल्कुल सोचना, नहीं तो आप क्लास मत देखो भाई, इसमें आप ही का ही लॉस हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग एनटीपीसी की भी क्लास को देख लीजिएगा दिल्ली पुलिस वाले, और दिल्ली पुलिस वाले एनटीपीसी ग्रुप डी वाले भी क्लास उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अपने हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने आ चुका है और इससे पिछले वाली क्लासें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने कह रहा है कि ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया है और उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट भी दे रहा है। यदि एक सूट का कपड़ा 2750 रुपये में बेचा जाए तो दुकानदार को कितना लाभ मिलेगा? देखो यहाँ से पूछा है दुकानदार को लाभ कितना मिलेगा। हमने जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका लाभ प्रतिशत होता है या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर मिलता है? क्रय मूल्य पर मिलता है। सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस, जो वस्तु को हम खरीदते हैं, लागत मूल्य क्रय मूल्य कहते हैं। एसपी हमारा सेलिंग प्राइस होता है जिसको हम वस्तु को बेचते हैं। एमआरपी हुआ या प्रिंट प्राइस हुआ वो हमारा अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, इतना तो सभी को पता है। तो भाई कह रहा है कि दुकानदार ने वास्तविक लागत मूल्य में ना 25% अधिक अंकित कर दिया। आपको कह रहे हो कि भाई लागत मूल्य तो हमें पता नहीं है। जब भी आपको लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य ना पता हो तो हमेशा आपको क्रय मूल्य कितना मान लेना है? क्रय मूल्य आपको 100 मान लेना है। जब हमारा क्रय मूल्य 100 है उस पर कह रहा है कि 25% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, यानी कि उसका जो प्रिंट प्राइस कितना अधिक है भाई? 25%। तो हर चीज़ 100%, 25% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा भाई। अब जब 125 हो जाएगा तो क्वेश्चन में बोला है कि उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी है। भाई अब इस अंकित मूल्य हमारा है कितना? 125 है। अंकित मूल्य मेरा कितना? 125 है। अब मैं इस पर क्या करूँगा भाई? 12% की छूट दूंगा और 12% की छूट देने पर मैंने इसको बेच दिया। तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा दोस्तों? एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस निकलेगा कि हमने वस्तु को कितने में बेचा, यानी कि 12% छूट देने के बाद मैंने वस्तु को कितने में बेचा। भाई 125 का 12% लेस कर देंगे, 12% की छूट दे देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। तो भाई यहाँ से हम इसका सीपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए जानते हैं। भाई देखो एसपी कैसे निकालेंगे भाई? 125 है इसका अंकित मूल्य। ठीक है, जब 125 अंकित मूल्य है इस पर 12% की मैं छूट दे दूंगा तो मैं उस पर उससे मैं कितना लूँगा? आपको सर हर चीज़ 100% होती है, 12% की छूट होगी तो बचेगा 88%। 88% बचेगा, परसेंटेज निकालने के लिए बटे में आ जाएगा 100। 25 पंचे 125 होता है, 25 चौके 100 और 4 से कटेगा 22 चौको 88 और 22 पंचे कितना हो जाएगा? 110। यानी कि उस वस्तु को मैंने कितने में बेचा? 110। ये मेरा क्या निकल के आया? ये मेरा एसपी निकल के आ गया। ये मेरा क्या निकला भाई? एसपी। बात समझ में आ गई? यानी कि मैंने वस्तु को कितने में बेचा? 110 में बेचा है। ठीक है, मेरा जबकि क्रय मूल्य था कितना? 100। अब आप एक बात बताओ, मेरा क्रय मूल्य था 100
मैंने 100 में खरीदी कोई वस्तु और मैंने 110 में बेच दी, बोलो लाभ हुआ या हानि। भाई आप कहोगे सर इतना तो हमें कंफर्म है कि सर यहाँ से तो मुझे लाभ हो रहा है। भाई आप खरीद रहे हो 100 रुपये में और 110 में बेच रहे हो। आप कह रहे हो कि मैंने 110 में बेचा, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि नहीं इसने तो 2750 रुपये में बेचा है। आप कह रहे हो मैंने बेचा 110 में, वो कह रहा है नहीं आपने तो इसे 2750 में बेचा है। तो 110 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 110 की यानी बेचने की बात कह रहा है ना, तो 110 बराबर किसके, 2750 के। तो ये 110 बराबर किसके हो गया दोस्तों, 110 बराबर हो गया हमारे 2750 के। भाई जीरो से जीरो कट जाएगा, इसको 11 से काटेंगे तो एक का मान आ जाएगा 11 दूनी 22, 5 बचेगा 11 पच्चे 55। तो एक का मान कितना आ गया दोस्तों, 25। जब एक का मान 25 आ गया तो पूछा कि दुकानदार को कितना लाभ होगा। तो भाई आप बताओ दुकानदार को कितना लाभ होगा। तो भाई जब ये 25 है तो इसका क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, तो इसमें हम गुणा कर देंगे भाई 25 की, तो ये हो जाएगा भाई 2500। भाई ये कितना हो गया हमारा दोस्तों 2500। ये तो आ गया है 2500 का, ठीक है, ये तो आ गया हमारा 2500। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ कितने का हुआ था, तो लाभ निकालेंगे कैसे भैया, 2500 ये है हमारा, और बेचा कितने में था, 2750 में। बेचा कितने में था भाई, 2750 में बेचा था, ये तो मेरा एसपी था। तो भाई 2500 में खरीद रहे हो, 2750 में बेच रहे हो, पूछ रहा है कितने रुपए का लाभ होगा। तो भाई माइनस कर देंगे इससे, तो कितना आ जाएगा आपको सर, ये आ जाएगा 250। तो ये हमारा क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा लाभ निकल कर। क्या आ जाएगा दोस्तों, 250 रुपये का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 बेहद शानदार जानदार क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक कर रखता है और 20% की छूट भी दे रहा है, तो बताइएगा इस कंडीशन में लाभ होगा या हानि होगी। भाई ऐसा क्वेश्चन ना बहुत ट्रेंड में रहता है, और अक्सर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चनों को ना एसएससी जीडी और एसएससी के अदर एग्जाम में भी आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे बेहद आसान तरीके से। भाई विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, तो भाई क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो क्रय मूल्य जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100 रहा होगा, और कह रहा है कि 20% अधिक उसका अंकित मूल्य कर देता है। अंकित मूल्य को मैं क्या बोलूँगा, प्रिंट प्राइस यानी कि पीपी। अंकित मूल्य कितना अधिक का करता है, 20%, तो 20% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, 120। और कह रहा है कि डिस्काउंट भी दे रहा है, डिस्काउंट यानी कि छूट। भाई डिस्काउंट यानी कि छूट कितने की दे रहा है, डी। डिस्काउंट कितना दे रहा है भाई, 20%। भाई यदि वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है भाई, ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई, 20% का डिस्काउंट, तो यहाँ पे कर दिया माइनस। भाई हमसे पूछा है कि तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बतानी। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे सेलिंग प्राइस, कि उसने वस्तु को बेचा कितने में। तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एसपी यहाँ से हम निकालेंगे यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, 120। अंकित मूल्य हमारा दोस्तों कितना है दोस्तों, आपको सर अंकित मूल्य हमारा 120। तो अंकित मूल्य गुणे दोस्तों छूट, भाई 20% की छूट दे दी भाई किस पर, क्रय मूल्य पर। तो कितना हो जाएगा, तो भाई 80। कोई कितना चार्ज होगा, 80, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो मैंने वस्तु को बेचा कितने में भैया, 96 में। अब आप एक बात बताओ, लाभ होगा या हानि। भाई कोई वस्तु थी आपने 100 में खरीदी और 96 में बेच दी, कोई वस्तु थी आपने 100 में खरीदी 96 में बेच दी, ये हमारा क्या निकल के आया, ये मेरा एसपी है। तो भाई लाभ होगा या हानि, आप तुरंत करोगे सर यहाँ से तो मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मुझे तो 4% की हानि हो रही है। क्या हो रहा है दोस्तों, लॉस हो रहा है मुझे क्या हो रहा है, लॉस, यानी कि 4% की हानि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के पास है। तो बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बांट का प्रयोग कर रहा है। भाई दुकानदार बेईमान है, वो बेचने का गलत दावा कर रहा है, गलत बांट का यूज कर रहा है, और इस पर उसने ना 20% का लाभ कमा लिया, और 1 किलोग्राम के लिए है कितने ग्राम वाले बांट का उपयोग करता है। भाई बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के बैठ जाओ, एग्जाम से क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिलेंगे। भाई देखो 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है, गलत बाट का प्रयोग करके वह 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। आपसे यदि मैं बात कर बताऊं भाई, एक बाट यानी कि यहाँ पर बात हो रही है 1 किलोग्राम के लिए। क्वेश्चन को हमेशा जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, हमेशा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन हमसे किसकी बात कर रहा है, 1 किलोग्राम। भाई 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है। यदि मैं आपसे बोलूँ 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो तुरंत आपका आंसर आएगा भाई 1000 ग्राम, यही तो होता है।
तो भाई 1000 ग्राम, यानी कि वो कह रहा है कि 1 किलोग्राम के लिए कितने ग्राम का बाट का प्रयोग करेगा, यानी कि वो बेच कितना रहा है। तो ये 1000 ग्राम हमारा क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। भाई मैं तो उसको 1 किलो दे रहा हूँ, ग्राहक को यही तो पता है कि भैया ये तो 1 किलो दे रहा है, लेकिन वो 1 किलो में कितने की बेईमानी कर रहा है वो दुकानदार जानता है, ठीक है। तो और लाभ इसने कितना कमा रहा है भाई, लाभ, तो लाभ इस पर वो कितना कमा रहा है, 20% का लाभ। इस पर वो लाभ जो कमा रहा है ना, वो 20% का लाभ यहाँ से वो बना रहा है। तो हमसे पूछा है कि किस बाट का प्रयोग करता है। तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि सीपी, सीपी बराबर क्या होता है हमारा, एसपी। एसपी हमारा कितना है, 1000 ग्राम। मैं कितना बेच रहा हूँ, 1000 ग्राम, ठीक है। कस्टमर को तो यही पता है कि मैं उसको 1 किलो दे रहा हूँ। इनटू लाभ कितना कमा रहा है भाई, 20%। 20% का लाभ, तो यह कितना हो जाएगा, 100/120। 120 जो लाभ होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों नीचे, ठीक है। लाभ जो होगा उसे लिखेंगे नीचे, बस इसको हम कैलकुलेट करेंगे भाई। तो इसको काटेंगे, 20 पंचे 100 और 20 छिक्का 120, ठीक है। 20 पंच 100, 20 छिक्का 120, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, यानी कि 5000, और बटे में आ जाएगा आपका 6, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, और 6 चौको 24 और 6 तीन 18। तो देखो 8 3 करके एक ही ऑप्शन है, पूरा क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। 8 3 करके देख लो, 833.33, बस आ गया भैया आंसर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई। आपने देखा कि भैया देखो 8 वाला एक ही ऑप्शन था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा था। हमेशा आपको एग्जाम हॉल में भी ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का प्रयोग करके वह 7% तक का धोखा देता है कस्टमर को। तो कह रहा है कि उसको कुल लाभ प्रतिशत कितना है, वो उसको लाभ जो हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है। भाई लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला शायद मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में लाभ हानि में, नहीं पढ़ाया तो आज फिर मैं बता देता हूँ। भाई लाभ प्रतिशत का ना फॉर्मूला रट लो अच्छे से मेरे भाई। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है भाई, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों आपका 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100। कितना होता है मेरे भाई, 2a प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100। ये दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए और उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जाए कि कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो इस फॉर्मूले का यूज जरूर करना। जहाँ पर ए हमारा क्या होगा दोस्तों, जहाँ पर ए बराबर होगा हमारा 7%। ये जो 7% है ना भाई, वो हमारा होता है ए बराबर। तो ए बराबर आपको कितना दे रखा है, ये हमें क्वेश्चन में ही मिलेगा 7%। बाकी आप लोग इसको क्वेश्चन को जैसे करना वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, 2 है तो 2 गुण है ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखी भाई मैंने, 7 प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा आपका 100, बटे में आ जाएगा 100। तो 7 दूनी होता है 14 प्लस 7 सत्ते होता है 49, और बटे में आ जाएगा आपका 100। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ से पॉइंट जैसे ही ये कटेगा, जैसे ही आपने ये 2 जीरो काटे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 2 अंक बाद। तो बस इसको जोड़ देंगे तो 14 दशमलव कितना आ जाएगा, 14.49। यही इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि दोस्तों परसेंटेज है तो परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी को क्लोज कर देंगे। क्लियर, 14.49% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है कि एक दुकानदार ने 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बेचा। तो भाई सीधी सी बात है कि लाभ तो कमा रहा है वो, और वह बेचने के समय ना 1 किलोग्राम की बजाय वो केवल 900 ग्राम गेहूं दे रहा है। यानी कि ग्राहक ये समझ रहा है कि मेरे को तो 1 किलोग्राम मिल रहा है गेहूं, लेकिन वो ग्राहक को दे कितना रहा है, केवल 900 ग्राम। यानी कि वो धोखा कर रहा है, वो 100 ग्राम का तो बेनिफिट उठा रहा है वहाँ से। तो कह रहा है कि दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, कि उसने टोटल जो लाभ है ना वो कितने परसेंट कमाया है। ठीक है भाई, देखो खरीद कितने में रहा है, भाई देखो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले सीपी। भाई देखो 18 रुपये प्रति किलो, यानी कि 1 किलो में मैंने अभी जस्ट आपको 1000 ग्राम बताया। तो भैया कितना खरीद रहे, 18 किलो। तो भाई किलो को ग्राम में बदलने के लिए इसमें भाग दे देंगे किसका, 1000 का दे देंगे ना, तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा एसपी निकल आ जाएगा, ऐसे ही दोस्तों हमारा एसपी भी निकाले लिया जाएगा। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 20 किलोग्राम बेच रहा हूँ, और किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1000। आ गया ना भाई 1000।
लेकिन 1000 आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्यों? क्योंकि जब वो बेच रहा है ना, तो ग्राहक को तो पता है कि मुझे 1 किलोग्राम मिल रहा है, मेरे को तो 1 केजी मिल रहा है, नहीं, लेकिन वो ग्राहक को दे कितना रहा है वास्तविक में? तो वो तो ग्राहक को तो भैया 900 ग्राम ही तो दे रहा है, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा? 900 ग्राम। और यहीं पर काफ़ी बच्चे क्वेश्चन को करने में गलती करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर आपको 900 लिखना है। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम तो वो बचा रहा है 1000 में, कस्टमर के सामने दे रहा है 1000, लेकिन वो दे वास्तविक में 900 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों इसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का दोस्तों हमारा फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी आपको बताया था भाई, लाभ प्रतिशत बराबर, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना दिया गया? एसपी। एसपी हमारा कितना है भाई? यहाँ से निकाल लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 20/900, 20/900 माइनस हमारा क्या हो जाएगा? क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कितना है? 18/1000, 18/1000। और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा हमारा? सीपी। सीपी कितना भाई? 18 बटे में आ जाएगा आपका 1000। इतना बात समझ में आ गया। और परसेंट निकाले, गुणा कर देंगे भाई 100%। गुणा कितना आ जाएगा भाई? 100%। अब जो कटेगा ना भाई, उसको यहाँ से हम काट देंगे, ठीक है भाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा 20 और 18, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 38। कैसे गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 38 गुणे 1000, 38 गुणे 1000 और बटे में कितना आ जाएगा भाई? इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 गुणे, इसका कर देंगे इससे तो ये हो जाएगा 900 गुणे 1000। ये कितना हो जाएगा? सॉरी, 9000 गुणे 18 हो जाएगा, 18 है ना, तो ये 9 एकम 9, 9000 या कितना हो जाएगा हमारा? 18। तो ये हो जाएगा 9000 और गुणे में आ जाएगा आपका 18 और इंटू कितना है आपका? 100%। भाई जो कटेगा ना उसको काट देंगे यहाँ से। तो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? नहीं कटेगा। अब इसको काटते हैं, 18 का 2 से काट, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, 38 है यहाँ पर, नहीं कटेगा। तो इसको काट देते 2 से, तो 2 से काटेंगे, 2 निम 18 और 2 एकम 2 और 2 निम्मा 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19 एकम 1900 और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 9 निम 81। 1900 का भाग दे देंगे 81 में, जो भी होगा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। भाई 80 दूनी 160 होता है ना, 81 दूनी 162, तो कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा आपका 2 बार, तो 81 दूनी 162, कितनी बार गया? 2 बार। कितना शेष बचेगा? यहाँ पर आपका शेष बचेगा 19, 81 दूनी 162 और 162 माइनस 190, ये बचेगा आपका 28। तो ये कितना हो जाएगा? 280। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 280। तो अब 81 का पढ़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा? 81 तियाँ, 81 तियाँ हो जाएगा दोस्तों 243 और 81 चौको कर देंगे तो 324 ज़्यादा हो जाएगा, 81 तियाँ 243। देखो 23 करके कोई आंसर है क्या ऑप्शन में? क्या देखो 23 पॉइंट में कोई आंसर है? तो देखो 23 वाला एक ही ऑप्शन है, पूरा भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो देखो 23 वाला एक ही ऑप्शन था, तो बस उसी के आगे लिख देंगे 45%। बस ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने दिया गया कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 किलोग्राम का बाट का प्रयोग करता है ना, वहाँ पर वजन 800 ग्राम दे रहा है, तो उससे होने वाला लाभ प्रतिशत कितना है? उसमें कितना दे रहा था? 900 ग्राम, और इसमें कितना देने की बात कर रहा है? 800 ग्राम की, ठीक है। तो लेकिन वो वस्तु को बेच कितने में रहा है? भाई देखो एसपी बेच कितने में रहा है, तो आप कहोगे सर वो वस्तु को ना 1000 ग्राम बेच रहा है, बेचने को तो वो 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसका वास्तविक वजन कितना है? तो यानी कि सीपी, वास्तविक मूल्य कितना है उसका? 800 ग्राम है। वास्तविक मूल्य उसका कितना है? 800 ग्राम है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों? यहाँ से हम निकालेंगे इसका लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों? एसपी, एसपी हमारा 1000, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। सीपी हमारा ऑलरेडी दे रखा है, कितना दिया गया? 800, और इसके भी बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 800 और गुणा में आ जाएगा आपका 100। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा? 200 और 200/800 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। 1 2 1 2, 200 से काट दो भाई, 200 एकम 200 और 200 चौको 800,
4 से कटेगा 25 बार, तो 25% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भाई। 25% ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सेम क्वेश्चन है भाई, हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है। एक बेईमान अब अपनी एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 250 ग्राम का दाम लेकर वो 200 ग्राम का सामान ही देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई हमसे क्या पूछा है मेरे दोस्त, हमसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ही बताए थे भाई। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला भाई 200 किलोग्राम का दाम दे रहा है, लेकिन उसके बदले में दे कितना आ रहा है। कस्टमर को पता है कि मुझे 250 ग्राम मिलेगा, लेकिन वो दे कितना आ रहा है 200 ग्राम। कितने पर दे रहा है 200 ग्राम, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा आपका 200 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो भाई 250 में से 200 जाएगा तो कितना बचेगा 50 और बटे में आ जाएगा 200 और गुणा कर देंगे 100 से। सॉल्व कर लो भाई, 50 चौको 200 और 4 से कटेगा 25 बार, तो कितना आ गया दोस्तों फाइनली आंसर 25%। 25% इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि यदि एक पिज्ज़ा का 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये है, तो पिज्ज़ा का 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2018 आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो 2/3 का मतलब कह सकते हैं कि 2/3 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है 300 रुपया। यानी कि 2/3 जो है ना वो हमें 300 रुपये में मिल रहा है। तो जब 2/3 300 का है तो 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 2/3 बराबर 300 है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे यहाँ से। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 300 और गुणे में ये 3 नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा में और बटे में आ जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 150 बार और 15 3 कितना हो जाएगा 45, यानी कि 450। कितना आ गया भाई 450। ये आ गया दोस्तों हमारा 450। अब हमसे पूछा क्या इसका है, हमसे पूछा दोस्तों 3/5 भाग का। तो 3/5 भाग का मूल निकाल देंगे। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 450 है, तो 3/5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 450 गुणे 3/5। यही तो होगा भाई सेम क्वेश्चन। तो 450 गुणे 3/5 को सॉल्व कर देंगे, 5 9 45 90 हो जाएगा और 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि 270। फाइनली इसका आंसर आ चुका है 270। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है। बस यहीं पर रुक जाओ भाई, 40% की वस्तु को। तो भाई 40% वस्तु को बेचने की बात कर रहा है, तो कितना है यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों एसपी, क्योंकि ये बेचने की बात कर रहा है तो सेलिंग प्राइस। भाई 40% भैया की वस्तु को 2% की हानि पर। भाई 40 की वस्तु थी, इसको 2% की हानि का मतलब कितने में बेच रहा है 98 में, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। सॉल्व करेंगे इसको भाई कितना आ जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा और 20 पंचे 100। 98 दूनी होता है 196 और बटे में आ जाएगा आपका 5। 196/5। ये तो हो गया भाई 40% वस्तुओं का। अब कह रहा है कि शेष वस्तुओं को ना, अब हमारे पास जो भी वस्तुएं शेष हैं भाई, अब हमारे पास जो शेष वस्तुएं बची हुई ना, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेष वस्तुएं। अब हमारे पास जो शेष वस्तुएं बची हैं ना कितनी है, पहले भैया 40%, तो अभी भी हमारे पास 60% वस्तुएं शेष है ना। कितने परसेंट शेष होंगी, आप कहोगे सर 60% शेष होंगी। और कह रहा है कि उनको ना 4% के लाभ पर बेचा है। जो शेष बची है ना 60%, उनको ना मैंने 4% के लाभ पर बेचा। तो 4% के लाभ का मतलब 104 में बेचा होगा, अपान में कितना आ जाएगा 100। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा भाई 0 से 0, 2 3 6 और 2 पंचे 10, तो 3 चौको 12 की 2 और 2 3 एकम 3, 322 और बटे में आ जाएगा आपका 5। सॉरी 312 आएगा भाई, 312 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 5। क्लियर। 312/5। अब हमसे क्या कह रहा है कि तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो बेची हमने कितनी वस्तुएं टोटल, कुल मैंने कितनी वस्तुएं बेची 2। पहली वस्तु 196/5 और शेष वस्तु 312/5 में बेची है ना। तो भाई टोटल जो हमने वस्तुएं बेची है ना उनको एक तरफ लिख लेंगे भाई, ठीक है। तो कुल बेची गई वस्तुएं, तो यहाँ से लिख लेंगे टोटल एसपी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, पहला तो है हमारा दोस्तों पहला हमारा कितना है दोस्तों 196/5, फिर दूसरा कितना 312। तो कितना मेरे दोस्तों 312/5 प्लस हमारा कितना भैया 196/5।
तो ये कितना हो जाएगा भाई 5 बट नीचे हर समान है तो एलसीएम ले लेंगे 5। तो ये कितना हो जाएगा 312। तो ये हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 6 2 8, 9 1 10 और 1 की 0 कैरी करेगा 1, 3 1 4 और 1 कैरी का 5। कितना हो गया भाई 508/5। तो ये हमारा तो आ गया लाभ, ठीक है 508/5। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 508/5 माइनस माइनस कितना करेंगे 100, माइनस कितना करेंगे दोस्तों 100। तो माइनस कर देंगे 100 बराबर कितना आ जाएगा भाई, माइनस करके कितना आ जाएगा 508 बटे माइनस का 100। तो ये कितनी बार जाएगा, तो ये 5 से ये कट जाएगा भाई, 5 एकम 5, 500। ये नीचे भाग में इधर जाला गुणा 500, 508 में से 500 माना कम हो जाएगा, कितना बचेगा 8, और बटे में कितना आ जाएगा 5, यानी कि 8/5। तो ये दोस्तों कितना आ गया लाभ हमारा 8/5। हमसे क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, हमसे निकालने के लिए पूछ रहा है सीपी। भाई ये थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, आपको कम समझ में आए। एक बार मैं इसको शॉर्ट मेथड में भी आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो कितना आ गया दोस्तों 8/5। अब यहाँ से आप इसका सीपी निकाल सकते हो। तो सीपी कैसे निकालेंगे भाई, देखो सीपी बराबर होता है हमारा एसपी। एसपी हमारा कितना था भाई 250। एसपी भैया कितने में बेच रहा, 250 था, तो यहाँ पर लिखेंगे 250, और 250 गुणे कितना हो जाएगा आपका 5 भैया, कितना आ जाएगा दोस्तों 250 गुणे यहाँ पर बटे में कितना है 5, ठीक है 5/8 आएगा, 8/5। तो ये नीचे 5/8 है, तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, और बटे में इसके कितना आ जाएगा 8, और गुणा कर देंगे भाई 100 से, गुणा कर देंगे भाई 100 से। सॉल्व कर लेंगे भाई, 8 तियाँ, ये इसको काट देंगे 2 से, काट देंगे 2 चौको 8, और इसको काट देंगे 2 से, 2 पंचे 10 और 0, या फिर इसको मत काटो, इसको काट दो आप भाई 2 से, 2 चौको 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंचे 10, 125 हो जाएगा। 4 से कटेगा भाई 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 125 हम 125। तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसकी गुणा कर देंगे भाई, कितना ये हो जाएगा हमारा 125 गुणे 125 भाई, गुणा कर लेना कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 15,625। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एक तो तरीका इस क्वेश्चन को करने का इस तरीके से हो गया, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 40% वस्तुएं थी ना, उनको एक को 2% की हानि पर और दूसरी शेष वस्तु को 4% के लाभ पर। तो भैया जो 40% वस्तु को 2% की हानि पर बेचा है, और जो शेष वस्तुएं हैं 60% उसको एक तरफ लिख लेंगे और माइनस कर देंगे 40% वस्तु की तरफ से, ठीक है। और बस उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो भी जितना एक्स्ट्रा निकलेगा गुणा करके उसको एक तरफ लिख लेंगे, और वहाँ से हम 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बेसिक भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्त, सॉल्व करेंगे भाई। कह रहा है कि अरविंद ने 120 मीटर का कपड़ा 15,000 रुपये में खरीदा, यानी कि सीपी हमें कितना दे रखा है, सीपी जो हमें दिया गया है वो हमको दिया गया 15,000। सीपी बराबर हमें कितना दिया गया दोस्तों 15,000, क्योंकि मैंने यहाँ से कपड़े को ख़रीदा है। और कह रहा है कि उस कपड़े का 45% भाग है, किसका 45% भाग, कपड़े का। तो 45% भाग, तो 45 की फ्रैक्शन क्या होती है 45/100, 9×45 और 20×5 100। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों 45% की फ्रैक्शन। तो 45% की फ्रैक्शन क्या होती है 9/20, कितना होती है दोस्तों 9/20, यही तो होती है 45% की फ्रैक्शन। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से निकालेंगे एसपी, क्योंकि 45% भाग पर बेच रहा है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों इसका एसपी। तो एसपी बराबर हो जाएगा हमारा 15,000, और इसका फ्रैक्शन कितना था हमारा 9/20, 9/20 गुणे, फिर कह रहा है कि 40% के लाभ पर। तो 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 20 दूनी 40, 20×5 100, 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 9/20, ठीक है 15,000 गुणे 9/20। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसको ना 40% के लाभ पर बेचा है, तो भाई 40% की फ्रैक्शन निकाल दो यहाँ से। यदि मैं आपसे 40% की फ्रैक्शन निकालने को बोलूँगा तो आपको सर कितना हो जाएगा 40/20 दूनी 40, 20×5 100, यानी कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 2/5। ये 2/5 40% की फ्रैक्शन होती है, तो लाभ है ना भाई, लाभ। तो लाभ हो रहा है भाई, आप बताओ भाई कितना है 2/5 है भैया, 5 पर कितने का लाभ हुआ 2 का लाभ, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना भाई। 5 पर 2 का लाभ हो रहा है सीधे सीधे, तो कितना हो जाएगा 7, और बटे में कितना आ जाएगा 5। यानी कहने का मतलब कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7/5। ये बात समझ में आ गई कि 7/5 आया कहाँ से है, यही पॉइंट तो आपको समझना है ध्यान से। आ गया ना समझ में 7/5 कैसे आया, 40% की फ्रैक्शन की 2/5 लाभ था यहाँ पर, तो लाभ की वजह से यहाँ पर आ गया आपका 7/5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी श्रृंखला की ओर।
अब इसको हम क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको करेंगे 5 से काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 5 से काट दें इसको, 5 तियाँ 15, 3 बार गया। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3000, 3000 गया। और इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 से 0 काट देंगे इसको, और 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी 150 बार जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा कितना हो जाएगा, तो 135 और 0 और गुणा कर देंगे अभी 7 से, कितना हो जाएगा 7 0 0, 7 पना 35 की 5, करेगा 3, 7 21, 21 और 3 24, 24 की 4, करेगा 2, 7 एकम 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। ये कितना आ गया दोस्तों 9450, कितना आया मेरे भाई 9450। अब कह रहा है कि इसको ना 25% भाग 10% की हानि पर बेचा। अब यहाँ पर 25% की हानि की बात आ गई भाई। अब 25% की हानि पर बेचने की बात कर रहा है तो एसपी लिखेंगे भाई। तो हमारी राशि थी कितनी पहले, 15,000, 15,000 थी ना। इस पर ना 25% की हानि की बात कर रहे हैं तो 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4। 25% की फ्रैक्शन कितनी आएगी मेरे भाई, 1/4 आ जाएगी। गुणे 10% की हानि पर तो कितना हो जाएगा भाई, 1/10, 1/10 में टोटल 10 में से 1 की हानि होगी तो कितना बचेगा 9, और बटे में कितना आ जाएगा 10, तो कितना हो गया भाई 9/10। ये समझ में आ गया 9/10 कैसे आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से काट देंगे तो 4 तियाँ 12, 12 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 7 28, 2 बचेगा 4 पंचे 20, 375। 375 की गुणा 9 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पना 45 की 5, करेगा 4, 9 सत्ते 63 और 63 और 4, 63 और 4 67 की 7, हंसी लगी 6 और 9 तियाँ 27 और 27 6 कितना हो जाएगा 33। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 3375। ये कितना आ गया दोस्तों 3375। अब कह रहा है कि शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका क्या, शेष भाग, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका निकालते हैं दोस्तों, जो इसका शेष भाग बचा हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ शेष भाग। थोड़े से कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, लेकिन आसानी से आप इसको कर सकते हो। अब शेष भाग, तो शेष भाग कह रहा है ना, भाग क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। तो मेरा क्रय मूल्य था कितना मेरे भाई, क्रय मूल्य तो मेरा वही था 15,000 भाई, क्रय मूल्य हमारा 15,000 था। और यहाँ पर कितना कर देना भाई, पूरे समव्यवहार में उसका लाभ कितने का होगा, ठीक है, कितने का लाभ होगा। तो बस शेष भाग को 15,000, शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो क्रय मूल्य पर बेचने की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 3/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 15 तियाँ 45। तो शेष भाग कितना आ गया दोस्तों हमारा 4500। तो टोटल लाभ पूछ रहा है ना, कुल लाभ भाई, सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ना दोस्तों यहाँ पर जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ दें है भाई, ठीक है, इन सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपका भाई, ठीक है, इन सबको जोड़ दो। और कह रहा है कि कुल लाभ बताना है पूरे सम व्यवहार में, तो उसमें से हमारा 15,000 माइनस भी होगा, तो इसको सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा 5, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 5, और 7 5 12 की 2, कैरी करेगा 1, 4 3 7 और 1 8 5 13 की 3, कैरी करेगा 1, 9 1 10, 3 13, 4 17, कितना आ गया दोस्तों 17,325। ये जो 17,325 आया है ना, ये माइनस होगा किससे भाई, 15,000 से। अब इसको माइनस हमें किससे करना भाई, इसको हमको माइनस करना है 15,000 से, क्योंकि 15,000 तो भाई क्रयमूल्य था, ये भी तो लागत हटेगी तभी तुम्हारा लाभ निकलेगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 15 हटा देंगे तो इससे बचेगा हमारा 2325 भाई, 2,000 15,000 कम हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2,325 ही तो बचेगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2,325, ऑप्शन नंबर बी के पास है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 71 देखो क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए कैलकुलेटिव होगा। 73, इसके बाद फिर वही आसान आसान से क्वेश्चन चुटकियों में होते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को ना भाई थोड़े से ध्यान से करना, कहीं जल्दबाजी में ये क्वेश्चन आपसे गलत ना हो जाए। 50 वस्तुओं को 550 रुपये में कुल मूल्य पर खरीदी जाती हैं और उनमें से 1/5 को 10% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो पूरे व्यवहार में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तुओं को प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दे रखा है भाई, 550 है। वस्तुएं कितनी थी हमारी 50, 50 की कीमत कितनी दे रखी है भाई 550, कितनी दे रखी है 550, ठीक है। तो एक की निकाल सकते हैं, तो एक सीपी का बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर निकालेंगे एक का कॉस्ट प्राइस, यानी एक सीपी बराबर हो जाएगा हमारा 550, यहाँ से ऐसे निकाल दो भाई,
जीरो से जीरो और 5 से कटेगा कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो 1 सीपीयू बराबर कितना आ गया दोस्तों, 11। इतना आ गया ना भाई, 1 सीपीयू बराबर 11। अब कह रहा है ना इसको 1/5 की 10% की हानि पर। अब इसका निकालेंगे दोस्तों हम 1/5 का, तो ये हो जाएगा 1/5 का। इसका निकालेंगे एसपी, एसपी बराबर कितना है दोस्तों हमारा 550 था, 550 गुणे गुणा कितना कर देंगे 1/5, और 10% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा 90/100। भाई 10% की हानि भी तो है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 90/100। सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, और 11 से ये कट जाएगा, 11 पच्चे 55, 11 एकम 11 और 11 निन्नी 99। ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 99। यहाँ से हमारा कितना आ गया 99। अब कह रहा है कि शेष वस्तुओं को ना 4/5, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी ना। तो क्योंकि पूरे समभार में शेष वस्तुएं तो ही बची हैं 20%, तो शेष इसका कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों शेष वस्तुएं। तो शेष वस्तुएं निकालेंगे यहाँ से, तो शेष वस्तुएं कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ शेष वस्तुएं, शेष वस्तुएं। तो शेष वस्तुएं कितनी थी हमारी, 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी हमारी 4/5, 4/5, और गुणा किससे कर देंगे भाई 50 से। भाई क्योंकि 50 सामान थे ना, 50 सामान, तो गुणा किससे करेंगे भाई 50 से। तो कितना हो जाएगा भाई 5 दहम 50 हो जाएगा, और 10 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों 40। तो ये कितना आया मेरे भाई 40 आ गया। तो अब कह रहा है कि कुल, तो वस्तु शेष बची वस्तु का प्रति इकाई विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका टोटल विक्रय मूल्य निकालेंगे ना, तो इसका हम टोटल विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल विक्रय मूल्य। तो टोटल विक्रय मूल्य हमारा यहाँ पर है कितना भाई 550 का है कुल। तो 550 में कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करेगा तो कितना हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो ये कितना हो जाएगा 12×5 60, और 12×5 60 और 6×6 कितना हो जाएगा 660। तो इसका टोटल जो विक्रय मूल्य आ गया 660। अब शेष को ना भाई 4/5 वस्तु पर बेचेंगे, तो ये कितना हमारा 660, और ये 99 में आ जाएगा 40। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 660, ये और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 99, और बटे में 40 जो शेष वस्तु में है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचेगा आपका कितना 5, 15 में से 9 गया आपका बचेगा 6, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 5, 561 बटे में कितना आ जाएगा आपका 40, 561 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 40। बस इसको भाग दे दो, जो भी होगा दोस्तों आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बात खत्म। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। भाई भाग दे देंगे दोस्तों 561 में भाग दे देंगे भाई 40 का, तो भाई देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 40 एकम 40। भाई देख लो 14.025 आएगा भाई, 14.025, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी के पास रहेगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अब आएंगे भैया आसान आसान से क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे कैलकुलेशन दोस्तों, हम फास्ट करेंगे जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन में बात कर रहा है कि राम ने एक कंपनी के शेयरों को 42,000 रुपये में 42,000 रुपये में निवेश किया। उसने सभी शेयरों को एक तिहाई भाग, एक तिहाई भाग का मतलब क्या बात हो रही है 1/3 की, को ना 10% के लाभ पर बेचा, और शेष शेयरों को 10% की हानि पर बेचा। तो राम को बताइए कितनी हानि हुई। भाई देखो एक तिहाई है ना, एक तिहाई का मतलब हो रहा है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर किसके है भैया 42,000 के। तो 3 का मान कितना आ गया मेरे भाई, तो 3 का मान आ गया आपका 42,000, 3 का मान कितना आ गया 42,000। तो 3 का मान 42,000, इसका है कितना भाई एक तिहाई। तो भाई 3 का एक तिहाई कितना हो जाएगा भाई 14×3 = 42। इसका हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इसका हम निकाल देंगे एक तिहाई। तो 14×3 = 42 यानी कितना आ गया भाई 14,000, 14,000 आ गया। ठीक है, अब 42,000 का 2 तिहाई निकालेंगे। अब क्या रहा आगे क्या बोल रहा है 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है भाई, इसको मैंने किस पे पर बेचा 14,000 को 10% के लाभ पर। तो 10% का लाभ यानी 110, तो कितना हो जाएगा भाई 110। तो ये हो जाएगा हमारा 14,000 का 10% का लाभ निकाल दो, तो 110/100, जीरो से जीरो कट जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 15,400। कितना आएगा मेरे भाई 15,400। अब आगे कह रहा है कि शेष शेयरों को ना 10% की हानि पर बेचा है। अब शेष जो शेयर रहेंगे, ठीक है, अब इसका एक तिहाई है ना भाई 3 यूनिट का, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से हम इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 तिहाई। 2 तिहाई इसका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 तिहाई, 14×3 = 42, और 28, 2 से काट देंगे तो ये जाएगा आपका 28,000। कितना जाएगा दोस्तों 28,000। इसको जब सॉल्व करेंगे 42,000 का 2/3 निकाल देंगे,
तो ये जाएगा 3 एक 14 3 42 और 14 दूनी 28, 28,000 हो गया भाई। ठीक है, अब इसको ना भाई 10% की हानि पर बेचने के लिए बोल रहा है। 10% की हानि का मतलब 90 में बेचा होगा, तो भाई जीरो जीरो कट जाएंगे, 9 से गुणा कर देंगे इसकी। तो 9 अट्ठे बात 2 जीरो पीछे आ जाएंगे, 9 अट्ठे 72 की 2 कैरी करेगा 7, 9 दूनी 18, 18 7 25, 25,200। कितना आएगा मेरे भाई? 25,200 आ जाएगा भाई। भाई आप बताओ, 15,400 2500 भी 200 में बेच दिया, 25,200 में। तो भाई इनका टोटल निकालेंगे ना, तो भाई टोटल हमारा था कितना? 42,000। टोटल था कितना मेरा भाई? 42,000। भाई इनको जोड़ दो, कितना हो रहा है? तो यहाँ से मैं निकालना है इसका हानि प्रतिशत, सॉरी हानि निकालनी है, प्रतिशत नहीं निकालना है हमें। क्या निकालनी है दोस्तों? इसकी हानि निकालनी है। तो इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल था हमारा कितना? 42,000। टोटल तुम्हारा 42,000 था, इससे ये जोड़ के घटा देंगे तो ये हो जाएगा 25 और 15, 25 15 कितना हो जाएगा आपका? 40, 40 और 6 4600, 40,600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 40,600। वही माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 2,000, 42,000 माइनस का 40,600, तो यहाँ पर 2,000, 2,000 में से 600 चला जाएगा तो बचेगा 1,400। तो यहाँ से मेरा केवल शेष बचेगा, वो कितना बचेगा? 1,400। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई 1,400। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर? चलिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि एक व्यापारी ने 60 बोरी अनाज, कितने बोरी दोस्तों? 60 बोरी अनाज जो है ना, वो 400 रुपये प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है, और यदि वह 8% पर 18 बोरियाँ, एक तो होगी 60 बोरी, फिर आपकी 18 बोरी, अब यहाँ पर आ गई दोस्तों 18 बोरी, और फिर से उसे 60 बोरी पर, और 60 बोरी पर कुल जो है ना 16.4% को लाभ कमाने के लिए शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए? तो 60 10 70 8 78, अपने आप में देखो जो बोरियां रही होगी 100 रही होंगी, तो कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पर हो गए 60, ये 18, ये, तो शेष कितनी बचेंगी हमारी? तो शेष बोरी हमारी कितनी बचेंगी? आपको सिर्फ 42 बचेंगी भाई। कितनी बचेंगी दोस्तों? शेष हमारी जो बचेंगी ना 60 बोरी पर कुल 16.4% का लाभ, तो उस पर दोस्तों लाभ कमाने के लिए शेष बोरियाँ। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 42। एक बार फिर से समझेंगे भाई, 60 बोरी थी, 60 बोरी अनाज, और लाभ पर 18 बोरियां बेच दी। भाई 60 बोरी थी मेरे पास टोटल, मेरे पास जो बोरी थी ना टोटल कितनी थी? 60 बोरी थी, उनमें से मैंने 18 बेच दी, तो बताओ मेरे पास कितनी बोरी शेष होंगी? तो आपको सर मेरे पास ना जो शेष 42 बोरियां बचेंगी। भाई 60 बोरी थी मेरे पास अनाज की टोटल, और उनमें से मैंने 18 बोरी बेच दी, तो मेरे पास शेष कितनी बचेंगी? 42। तो 60 में से 18 घटा दिया तो कितना बचेगा? 42। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब कह रहा है कि प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है यदि वह 8% लाभ पर बोरियों को बेचता। बोरी को कितने पे बेच रहा है? 8% के लाभ पर, है ना। और 60 बोरी पर कुल जो उसका लाभ है ना भाई, कुल लाभ 60 बोरी पर वो है 16.4% का लाभ है। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों क्या बन गया? एक रेशियो बन गया हमारा। ठीक है, ये हमारा एक क्या बन गया? रेशियो। ये देखो कट जाएगा, किससे कटेगा? देखो ये कट जाएगा 6 दाम 60, और ये कट जाएगा 6 3 18, और ये कट जाएगा 6 7 42। तो कितना हो गया? 10 3 7। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है कि यदि वह 8% के लाभ पर बोरियों को बेचता। बोरी को देखो कितने परसेंट पर बेच रहा है भाई? 8% के लाभ पर। 8% है ना भाई, 18 बोरी वाला, तो 18 बोरी वाला ये था ना, तो इसको कितने में बेच रहा है? 8% पर, तो 8% लिख दिया। और 60 बोरी वाला ये है हमारा 10, तो इसको कितने पर बेचा? कमाने के लिए 16.4%। ये आ गया दोस्तों 16.4%। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है? कमाने के लिए शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी जानी चाहिए? ठीक है भाई, 16.4% था, और ये आ गया 8%। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 20%। कितना आ जाएगा दोस्तों? 20% पर। भाई इसको गुणा कर देंगे भाई, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो जीरो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 164। 8 तियाँ हो जाएगा 24, गुणा कर देंगे, और 20 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा? 20 सत्ते हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 240। 20 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों? 240। ये आ गया 20 सत्ते 140। 20 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा? 140। यहाँ से निकालेंगे हम एसपी, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई? इनको जोड़ देंगे, 100 और 200, 60 300, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 104 4 8, 164 24 और 140। देखो अनाज की जो बोरी थी उसको कितने में ख़रीदा था मैंने? 400 में।
भाई मैंने ख़रीदा कितने में था दोस्तों उसको, 400 में। बटे बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, 100। बटे में कितना आ जाएगा आपका, 100। तो ये हो जाएगा 400/100। और पहले हमारा था कितना भाई बोरी, 60 बोरी, 18 और 42। तो इनको सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 60 और 40, 100। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 60 40, 60 18 और ये कितना था हमारा 42। तो 60 और 40, 100 और 18 और 2 20। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल हमारा हो जाएगा 120। और गुणा इससे कर देंगे भाई 120 की यहाँ पे। बस कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 12 चौको 48। कितना आएगा हमारा 480 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। सबिहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपये प्रति कप की दर पर 240 कप खरीदे। भाई 8 रुपये की दर से कितने खरीदने की बात कर रहा है, 240। भाई 8 रुपये की दर से, मैं 8 रुपये की दर से 240 कप खरीदूंगा तो मैं कितने में खरीद लूँगा भाई, बोलो कितने में खरीद लूँगा भाई, गुणा कर दो। तो 24 अट्ठे 192, यानी कि 1920 रुपये में मैं खरीदूँगा। कितने में खरीदूँगा मेरे भाई बताएंगे, 1920 रुपये में खरीदूँगा। और कह रहा है कि कप की परिवहन के दौरान 24 कप जो है ना वो क्षतिग्रस्त हो गई। भाई मेरे पास टोटल कप कितने थे भाई, मेरे पास टोटल जो कप थे ना वो 240 कप खरीदे थे मैंने। और क्या हुआ भाई, परिवहन के दौरान यानी यातायात परिवहन के समय, गाड़ी के चलते समय 24 कप जो है ना भाई वो टूट गए। तो मेरे पास कप शेष बचेंगे कितने, ठीक है। और कह रहा है कि ये टूट गए कप, ठीक है, ये कप हमारे क्या हो गए, 24 कप टूट गए हैं। और जो शेष कप बचे हैं ना उनको 12 प्रति कप की दर पर बेच दिया। भाई 240 में से थे 24 कप मेरे टूट गए, तो मेरे पास बचेंगे कितने शेष। तो भाई 10 में से 4 गया, आपका बचेगा कितना 6। 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 216। अब जो 216 शेष कप बचे हैं ना उसको मैंने 12 रुपये प्रति की दर से बेच दिया। तो भाई गुणा कर दूंगा किससे, मैं 12 से। तो मैंने कितने में बेच दिया भाई बताओ, बताओ मैंने इसको कितने में बेच दिया। तो ये बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 12 छिंग 72। और ये जाएगा 72 का 2, कैरी करेगा 7, 12 का 12, 12 7 19 की 9, कैरी करेगा 1, 12 दूनी 24 और 1 हो जाएगा 25, 2592। ये हमारा क्या दोस्तों, एसपी है हमारा। और ये क्या था हमारा दोस्तों, सीपी था। तो भाई आप एक बात बताओ, कोई चीज़ थी मैंने 1920 में ख़रीदी, ये मेरा सीपी है ना, और ये मेरा एसपी है। कोई चीज़ मैंने 1920 में ख़रीदी, 2592 में बेची। कोई चीज़ मैंने 1920 में ख़रीदी और 2592 में बेची, बोलो लाभ हुआ या हानि। आप बोलेगे भाई सीधा सीधी सी बात है कि यहाँ पर मुझे लाभ दिखाई दे रहा है। कैसे भाई, 2592 की 1920 की मैंने ख़रीदी थी और 2592 में बेच दी। भाई इनको घटा देंगे, भाई कितने घटाएंगे, 1920 से। बटे में आ जाएगा हमारा 1920 और गुणा किससे कर देंगे भाई, 100 से। इस कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, और 15 में से 9 जाएगा हमारा बचेगा 6। बटे में कितना आ जाएगा आपका 1920 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। गुणा कर देंगे भाई 100 से, कितनी बार जाएगा भाई, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 672। भाई 2 बचेगा यहाँ पर, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 14, 14 में से 9 गया 6, यहाँ पे बचेगा 13, 13 2, और 9 में से 2 गया आपका 7, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ से हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा 6। तो कितना आ जाएगा 672, ठीक है, 672 बचेगा। अब यहाँ से देखो, इससे जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 192 का भाग देना भाई 672 में, 672 में मैं भाग दूंगा किसका, 192 का। तो कितनी बार जाएगा भाई आपका ये, तो ये आपका जाएगा 19 दूनी 38, 19 तिया 57। कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा। तो ये कितना हो गया, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 10 बचेगा 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 102। अब कितनी बार जाएगा, पॉइंट चला आ जाएगा तो ये जाएगा 192। तो ये जाएगा लगभग 5 बार, तो ये होगा 3.5। अब ये आ गया 3.5 की गुणा कर देंगे भाई 10 से। तो 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा भाई 35%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई 35। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 75। 75 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1000 में 20 दर्जन आम खरीदे। भाई एक व्यक्ति ने 1000 में ना 20 दर्जन आम खरीदे और उनमें से 40 आम सड़े गले निकले और बेचे नहीं जा सकेंगे। उन्हें कह रहा है कि 30% के लाभ प्राप्त करने के लिए बेचा, तो उनमें से कितने रुपए प्रति दर्जन के मूल्य पर उसे बेचना चाहिए।
भाई देखो, भाई उसने कितने रुपए में ख़रीदे थे भाई, इसका सीपी देखो भाई, सीपी होता है खरीदी की वस्तु, यानी कि मैंने 1,000 रुपये लगाकर आम को मैंने ख़रीदा, और जब मैंने उस आम को जब बेचना चाहा तो मैंने कितने आम बेचे थे, 1,000 आम बेचने के लिए किया। तो 1,000 आम को मैं से ने बेचा, तो उससे मुझे ना 30% का लाभ कमाया। तो 30% का लाभ का मतलब मैंने कितना कमा लिया होगा, तो 130/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो यानी कि 1,300 रुपये मैंने ना उसको 1,300 रुपये में बेच दिया, यानी कि मुझे 300 का मैंने यहाँ से लाभ कमाया। और कह रहा है कि जो शेष आम थे ना भाई, शेष आम, जो हमारे शेष आम बचे हुए हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेष आम, जो शेष आम बचे हैं ना, उनमें से 40 आम जो थे ना हमें सड़े गले हो गए, सड़े गले निकल गए। ठीक है, 40 आम जो थे वो सड़े गले आम निकल गए। 1,000 में 20 दर्जन, तो भाई 20 दर्जन का मतलब कितना हो गया भाई, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 20 दर्जन बराबर कितना हो जाएगा भाई, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 20 दर्जन में कितने हो जाएंगे, तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 हो जाएंगे। तो 240 आम में से 40 आम सड़ गए, तो शेष आम अभी कितने बचे हैं दोस्तों, आपको सर 200 आम अभी शेष बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं, 200 सा। अब कह रहा है कि प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचना है, तो प्रति दर्जन, तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे मेरे भाई, प्रति दर्जन। ठीक है भाई, प्रति दर्जन के हिसाब से निकालना है। एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो इसने 12 से गुणा करेंगे। तो इसको कितने में बेचा था मेरे भाई, 1,300 में बेचा था। तो एक प्रति दर्जन के हिसाब से गुणा किसके करेंगे, 12 की, और बटे में शेष आम का कितना बचा हुआ है, 200। 200 हमारे शेष बचे हुए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 छक्के 12, और ये हो जाएगा 13×6 = 78 रुपये। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 78 रुपये के मूल्य पर इसको बेचना चाहिए प्रति दर्जन को, यानी कि 78 रुपये दर्जन। अगला क्वेश्चन है 76। 76 कह रहा है कि 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती हैं। भाई देखो, 10 रुपया प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितनी होती हैं, तो एक दर्जन बराबर होता है 12, और जब एक दर्जन में 12 तो 10 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 10 किससे गुणा कर देंगे, तो 12 दाम कितना हो जाएगा आपको सर, 120। ठीक है, अब इस पर निकालेंगे क्रय मूल्य। कह रहा है कि 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी जाती हैं, तो भाई 10 दर्जन चॉकलेट खरीदेंगी 10 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने निकालना चाहा इसका सीपी, भाई 10 दर्जन चॉकलेट खरीदी 10 रुपये के हिसाब से, तो कितने की खरीदी, तो मैंने आपको होगी सर 100 रुपये की खरीद ली, 100 की खरीद ली। और कह रहा है कि उसने 2 रुपये की नग की दर से बेच दी, तो जब बेचने की बात कही तो 2 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो भाई मेरे पास थी कितनी भैया, 120, इसको ना मैं 2 रुपये के नग से बेच लूँगा तो कितने में बेचेंगी, तो आपको सर 12 दूनी 24, यानी कि 240 में बेचेगी। कितने में बेचेगी, 240। तो टोटल क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, टोटल लागत मूल्य। तो टोटल लागत मूल्य कितना था, हो गया हमारा दोस्तों, टोटल हमारा यहाँ से लागत मूल्य निकाल लेंगे। तो ठीक है, टोटल लागत मूल्य हमारा यहाँ से कितना हो गया, तो एक तो ये हो गया हमारा 100, कितना हो गया दोस्तों, 100 हो गया। ठीक है, और टोटल जो हमने ख़रीदा है ना वो हो गया 100। और कह रहा है कि यदि व्यापारी ने 50 रुपये खर्च करने पड़े, 50 रुपये उसने को किराए पर खर्चा कर दिए, तो भाई लगा तो उसकी जेब से ही है। भाई 1,000 में तो उसने मान लिया कि मैंने सॉरी, मान लिया कि 100 रुपये में तो उसने 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने 100 रुपये खर्च करके 10 आम तो खरीद लिए, लेकिन 10 दर्जन तो उसने खरीद लिए भाई 100 रुपये के, लेकिन उसमें से 50 रुपये उसने किराए के लिए भी तो खर्च किए, तो ये 50 रुपये ये भी तो जुड़ेंगे लागत मूल्य में। तो भाई इसने टोटल लागत मूल्य कितना हो गया दोस्तों, उसका आ गया 150। तो सीपी उसका कितना आ गया, 150। हमें क्या निकालना था दोस्तों, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो भाई कितने में बेचा वस्तु को, 240 में बेचा, और कितने पर भाई, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य था हमारा 150, बटे में कितना आ जाएगा, 150, बराबर गुणा कर देंगे भाई 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 0, 14 में से 5 जाएगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 150, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। 25 चौको 100, 25 छिक्का 150, 2 तियाँ 6, और 2 दूनी 4, और 30 तियाँ 90, और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 60% आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर बेची जाती है, तो मिस्टर एक्स इस वस्तु को ना 25% के लाभ पर मिस्टर बाई को बेच देते हैं। यदि मिस्टर बाई उस वस्तु के लिए 225 रुपये का भुगतान करता है, तो मूल विक्रेता को वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी बताना है, तो सीपी हमें निकालना है भाई, क्या निकालना है, सीपी। भाई 225 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, कितने का, 225 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।
पहले तो 20% का लाभ दिया, ठीक है, तो 20% का लाभ यानी कि 100/120। जो लाभ होगा ना वो नीचे लिखेंगे जब आपको क्रय पूछा जाए, ठीक है। इसके बाद 25% के लाभ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 100/125 हो जाएगा भाई, 100/125। बस इसको सॉल्व कर देंगे भाई। 20 ये हो जाएगा 20×5 100 और 20×6 120। 25×4 और 25×5 125। 5 से ये कट जाएगा, 5×4 20 और 5×5 25। 2 से ये कटेगा, 2×3 6 और 2×2 4। 3 से कटेगा, 15×3 45। तो 15×5 75 और 75×2 कितना हो जाएगा, 150। तो 15×5×2, 15×75 और 75×2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 150 रुपये यानी कि 150, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या था हमारा दोस्तों, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन है 78। 78 कह रहा है कि एक्स ने 1,50,000 रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और 5% के लाभ पर इसे बाई को बेचा, और 2% की इसने क्या कर दिया भैया, हानि पर एक्स को वापस बेच दिया। तो संपूर्ण लेन देन में उसको कितने परसेंट का लाभ या कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। भाई बेसिक सा सवाल है भाई। एक्स का यहाँ से हम निकालेंगे कुल लाभ। तो भाई गाड़ी की जो कीमत है उसने कितने में खरीदी थी भाई, 1.5 लाख में खरीदी, यानी कि 1,50,000 में, 1,50,000 में खरीदी, और उसको ना 5% के लाभ पर बेचा। तो 5% के लाभ पर बेचने का मतलब 105/100। और फिर इसने वाई ने ना 2% की हानि पर, तो 2% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 98, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, ठीक है। तो संपूर्ण लेन देन में, तो संपूर्ण लेन देन हुआ कितने का मेरे भाई, तो जो संपूर्ण लेन देन था ना वो कितने का था, वो था हमारा 1.5 लाख का। 1.5 लाख का ही तो था संपूर्ण लेन देन। आप कहोगे जी बिल्कुल। तो भाई इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से जो कटेगा ना उसको काट देंगे। इसको काट देते हैं किससे, इसको काट देते हैं 5 से। तो 5×2 10, 5×2 10, 5×1 5, ठीक है। और इसको काट देते हैं 20, 20 20×5 100, 20×6 120, 20×7 140, 140 में 10 बचेगा, 20×5 100 और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, 7500 हो जाएगा। तो 1 जीरो और 1 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो इसकी गुणा कर देंगे भाई, 75×21×98। तो 8×1 8, 8×5 40, 40 की जीरो। भाई इसकी गुणा कर देंगे यहाँ से, 75×21 और गुणे 98, इनकी गुणा कर देंगे, जो भी आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसकी हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, तो भाई इनकी जब आप गुणा करेंगे ना, 75×21×98, 75×21×98, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8×1 8×5 40, इकाई का अंक 0, ठीक है 8, और ये आ जाएगा आपका कितना, आप इसकी गुणा कर लेना, तो इसका मैंने गुणा करके रखा, तो ये आ जाएगा 154 और 350, ठीक है। इसको माइनस किससे करना भाई, 1,50,000 से, 1,50,000 से। तो आप इसकी जब गुणा कराएंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी गुणा गुणा कर रखा है ताकि क्लास लंबी ना हो। तो इससे जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 0 0। फिर से आपका कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आपका बचेगा 5। देखो 50 कहाँ पर है भैया, यहाँ से डी ऑप्शन गलत, या तो ए बी सी में से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 3 है, तो 3 आ जाएगा। 350, दूसरा ऑप्शन भी गलत, 350 हो गया भाई। अब इसके बाद क्या बचेगा हमारा, बचेगा 4, तो ये आ गया हमारा 4, यानी कि 4350। भाई आप बताओ लाभ हुआ या हानि, भाई लाभ हुआ या हानि, तो क्या बोलोगे भाई, लाभ होगा या हानि, 4350 रुपये का इसको लाभ होगा या हानि। अब आप लोगों को बताना है, ठीक है। अभी 15,000 ये आपका हो गया 1,54,350, और ये होगा आपका 1,50,000। तो ये कितना हो गया मेरे दोस्त, आप तुरंत कहोगे भैया यहाँ पर तो हमें हानि हो रही है। क्या हो रही है मेरे दोस्त, आप तुरंत कहोगे सर यहाँ पर तो हमें हानि हो रही है, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है। भाई लाभ होगा भाई, लाभ भाई इतने में था, इतने में मैंने कार को ख़रीदा, ये मेरा तो सीपी है, ये होगा सीपी, ये होगा मेरा एसपी, ठीक है। भाई इतने में ख़रीदा, इतने में बेचा, तो क्या होगा मेरा भाई, लाभ होगा, ना कि हानि। ये गलती मत करना भाई, ठीक है। क्या होगा हमारा, लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी के पास है। क्योंकि मैंने कार को तो वास्तविकता में मैंने 1.5 लाख रुपए में ख़रीदा मैंने कार को, और मैं बेच कितने में रहा हूँ, 1,54,000 में। फिर भी मेरे 4,350 रुपये एक्स्ट्रा ही तो हैं। तो ये 4,350 जो एक्स्ट्रा, ये हमारा क्या है दोस्तों, लाभ होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79।
79 कह रहा है कि अरविंद ने एक वस्तु को X रुपये में ख़रीदा भाई, ठीक है। कितने में ख़रीदा मेरे दोस्त? X रुपये में उसने ख़रीदा, और उसने ना इसे 15% की हानि पर, 15% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा? 85, और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100। और बीरू को बेच दिया। बीरू ने इसकी ढुलाई पर उसने क्या किया? 126 रुपये और खर्चा कर दिए। भाई इसमें उसने 126 रुपये ना उसकी ढुलाई में भी लगा दिए, तो 126 रुपये उसमें प्लस हो गए। और कह रहा है कि इसे 25% के लाभ पर मीनू को बेच दिया। यदि मीनू ने इसे 1475 रुपये में खरीदता तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए भाई। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, अब इससे क्या हुआ कि मीनू ने ना 25% के लाभ पर बेचा। कितने परसेंट के लाभ पर? 25% के लाभ पर। लेकिन इसे मीनू ने ख़रीदा कितने में था? तो मीनू ने इसको जो ख़रीदा था वो ख़रीदा था 1475 रुपये में। 1475 रुपये में ख़रीदा, 25% का लाभ। तो 25% का लाभ कितना हो जाएगा? 25/100। तो ये ऊपर चला जाएगा 100 गुणा में, और नीचे आ जाएगा 25% का लाभ, यानी कि 125। लाभ था ना भी 25% का लाभ, तो कितना हो जाएगा? 125। इसको जब सॉल्व करते हैं भाई, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा x गुणे 85/100। एक्स गुणा हो जाएगा हमारा 85/100 बराबर, इसकी गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसको काट देंगे भाई। 25 से कटेगा क्या? 25 चौको 100। 5 से इसको काट देंगे तो 5 से ये कटेगा आपका कितनी बार? ये कट जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 25। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 निम 45 और 5 25। 25 से इसको काट देंगे तो 25 एकम 25, 4 बचेगा, 45 नहीं कटेगा तो 5 से इसको काट देते हैं तो 5 25, 5 25 और 4 बचेगा, 5 निम 45। 5 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 5 दूनी 10, यानी कि 20 पंचे 100, 20 बार कट गया भाई। इसकी गुणा कर लेंगे भाई, कितना आ जाएगा? 2 निम 18 की 8 और 2 पंचे 10 और 1 11 और 1 जीरो, यानी कितना हो जाएगा? 1180। अब 1180 ये प्लस का 126 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 126। तो x बराबर यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो इससे 126 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 7 में से 2 जाएगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा? 10, यानी कि 1054 गुणा, ये भाग में नीचे 100 इधर जाके गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणा 100, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 85। भाई बटे में कितना आ जाएगा भाई? 85। भाई भाग दे दो, आंसर आ जाएगा भाई। 85 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा भाई? 85 से भाग देना है तो ये जाएगा एक बार, तो 85 एकम 85। कितना शेष बचेगा भाई? 20, 204। अब कितना बचेगा हमारा? 85, 80 दूनी 160, कितनी बार जाएगा भाई? 2 बार जाएगा भाई। देखो 12, ठीक है, 12 12 आगे बचा कर अब कितनी बार जाएगा? यह जाएगा आपका 4 बार। 85 चौकों 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, 2 34, ठीक है। और गुणा कर देंगे भाई, इससे गुणा कर देंगे इसकी 100 से, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, कैलकुलेशन गलती हुई है क्या? 124 है ना? अच्छा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ना, पॉइंट के बाद, ठीक है, 12.4 आ जाएगा, और यहाँ से एक जीरो कटेगा तो ये पॉइंट हटेगा, तो कितना आ जाएगा? 1240। 1240 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1240 है आपके ऑप्शन नंबर ए के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, रीमा 75,000 रुपये में एक कार खरीदती है। कितने में खरीद रही है भाई? 75,000 रुपये में कार को खरीदा, और 10,000 रुपये उसकी खर्च पर किया, यानी रिपेयरिंग पर किया, और कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी, और चीरू ने 10% के लाभ पर बेच दिया। तो भाई ये बताएगा रितु ने कार खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च किए। भाई देखो इसका, देखो टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे, इसका हम टोटल क्रय मूल्य निकालते हैं। भाई देखो, सबसे पहले तो उसने 75,000 रुपये खर्च किए गाड़ी को खरीदने में, प्लस उसमें से उसने 10,000 रुपये उसकी रिपेयरिंग में लगा दिए, तो कितना हो गया दोस्तों आपको? सर 85,000 रुपये। तो उसको जो टोटल गाड़ी वो पड़ी कितने में? 85,000 रुपये में। फिर रितु ने क्या किया? उस 85,000 रुपये की गाड़ी को, रितु ने फिर उस 85,000 रुपये की गाड़ी को 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि 115/100। और फिर चीरू ने ना इसको 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि 110/100। भाई सॉल्व कर लो, निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितने परसेंट की राशि आ गई? तो भाई देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया भाई। सबकी गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे गुणा कर दो भैया, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 5 एकम 5 पचम 25। इकाई का अंक देख लो भैया, 5 जिसमें होगा वही आंसर होगा।
एक तुम्हारा बी ऑप्शन कैंसिल हो गया, सी ऑप्शन कैंसिल हो गया, जिसका इकाई अंक 5 होगा। तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया दोस्तों, 5। ठीक है, अब इससे फिर से गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो 85 और गुणे 115 और ये आपका कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई 5 पचम 25 एकम 25 और 25 की कितनी आ जाएगी 5, कैरी करेगा 2। अब ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, 2 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2। तो देखो 25 में कितना है आपका 10, 10 75 25, 10 75 25। ऑप्शन नंबर डी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इनकी गुणा करा लेना भैया, आंसर आ जाएगा 10 75 25। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 81। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं प्रत्येक को 3,000 रुपये में खरीदी। भाई कोई वस्तु थी दो, पहली वस्तु मान ली, ये पहली वस्तु हो गई और एक होगी दूसरी वस्तु। इसको भी उसने 3,000 रुपये में ख़रीदा और दूसरी वस्तु को भी उसने 3,000 रुपये में ख़रीदा, यानी कि उसने 6,000 रुपये खर्च किए। उसने एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा और दूसरी को 5% की हानि पर। ठीक है, एक को क्या किया उसने, एक को बेचा उसने 10% का लाभ, तो इस पर 10% का क्या कर दिया, लाभ कर दिया। और एक दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर। अब दूसरी वस्तु को कितने में किया भाई, 5% के लाभ पर। दूसरी वस्तु को कितने में कर दिया भाई, 5% के लाभ पर कर दिया, बेच दिया। यानी कि कितना हो गया होगा, तो आपको सर 10% का लाभ का मतलब हो गया 110 और 5% का लाभ का मतलब हो गया 105%। तो 10% का लाभ से कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 111 तिया 33, यानी कि ये कितना हो गया दोस्तों 3300। कितना हो गया 3300। अब जिसको मैंने 105% के लाभ पर बेचा, 5% का लाभ को 105, तो इसकी गुणा कर देंगे, 3 पच्चे 15 की 5, कैरी करेगा 1, 3 एकम 3 और 1 जीरो आ जाएगी, 3150। कितना हो गया भैया 3150। अब यहाँ से हम निकालेंगे टोटल विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य और टोटल क्रय मूल्य। तो टोटल क्रय मूल्य हमारा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो ये हमारा टोटल क्रय मूल्य 3,000, ये 3,000, ये तो कितना हो गया दोस्तों 6,000। ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, टोटल क्रय मूल्य हो गया, यानी कि सीपी। टोटल जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 6,000 और टोटल विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया भाई, तो इनको हम सबको जोड़ देंगे, 3 3 6,000 63 6450। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया भाई 6450। कितना हो गया मेरे भाई 6450। भाई आप बताओ, कोई चीज़ आपने 6,000 में खरीदी, 6450 में बेची, बोलो लाभ हुआ या हानि। आपको सर लाभ होगा, कितने का भाई 450 रुपये का, 450 रुपये का लाभ हो रहा है भाई। भाई लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत, सीपी पर निकालते हैं। लाभ हुआ है 450 का, किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य तो हमारा 6,000 रुपये था और गुणा कर दो भाई 100 से। 1 2 3 1 2 3, 6 से कटेगा ना, नहीं कट रहा है, तो 6 सत्ते 42, 3 बचेगा, 6 पंचे 30। कितना आ गया भाई 7.5%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। एक घोड़ा और एक गाय, एक घोड़ा एक गाय 12,000 रुपये में। ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य बेचा जाता है तो 20% का लाभ पर, गाय को 10% की हानि पर बेचा गया। भाई देखो घोड़े का कितने में बेचा मैंने, घोड़े का जो एसपी है ना भाई, यानी कि विक्रय मूल्य, घोड़े का विक्रय मूल्य निकाल लो। घोड़े को कितने में बेचा भाई, 12,000 रुपये में बेचा है, 12,000 रुपये में। ठीक है, और घोड़े का क्रय मूल्य भैया कितने में ख़रीदा था मैंने घोड़े को, 20% के लाभ पर। भाई घोड़े को मैंने बेचा 12,000 में है, लेकिन घोड़ा तो 20% के लाभ पर। तो भाई 20% का लाभ कितना हो जाएगा, सीपी निकालेंगे तो भैया 12,000, 12,000 और 20% का लाभ कितना, यानी कि 100/120, 120, 120 से कटेगा एक बार, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10,000। यानी कि मैंने 10,000 में इसको ख़रीदा था। अगर मैंने 10,000 में ख़रीदा तो मेरे कह रहे गाय को ना 10% की हानि पर बेच दिया। तो गाय को 10% की हानि पर मैंने क्या किया भैया, बेच दिया। तो गाय का एसपी कितना भाई, गाय का भी है, क्योंकि एक घोड़ा भी मैंने 12,000 में ख़रीदा और एक गाय को भी मैंने 12,000 में ख़रीदा। तो वो ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, ये यहाँ पर लिख लो एच यानी कि हॉर्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काऊ यानी कि गाय। ठीक है, सी से समझ जाना। भाई देखो 12,000 रुपये की थी, 10% की हानि का मतलब हो गया हमारा 100/90। तो 30 तिया 90 और 30 चौको 120, 400,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा 40,000, 40,000 और बटे में आ जाएगा आपका 3। तो यह कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 10 हो जाएगा, 3 तियाँ 9, फिर से जाएगा 3 तियाँ 9, फिर से जाएगा 3 तियाँ 9, फिर एक बार जाएगा 3 त्रिका 9, 10 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, 13,333 पॉइंट आ जाएगा, फिर 3 3 ये आएगा दोस्तों। तो ये आ गया गाय का। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे टोटल विक्रय मूल्य। तो टोटल विक्रय मूल्य यानी कि कितना हमारा टोटल एसपी। तो टोटल विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि ये 12,000 का मैंने एक घोड़ा खरीदा और एक 12,000 की गाय, तो टोटल विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को मैंने बेचा ना, तो दोनों का हो गया भाई 24,000। दोनों का कितना हो गया मेरे भाई, 24,000। और टोटल क्रय मूल्य हमारा दिया गया है कितना, 13,333 और प्लस 10,000। ये दोनों हमारे क्या हैं दोस्तों, सीपी हैं। टोटल सीपी निकाल देंगे यहाँ से। तो टोटल सीपी इनको सबको जोड़ देंगे, ठीक है, ये दोनों सीपी को जोड़ देंगे। तो 10 ये और 13,333 ये, तो ये हो जाएगा 23,333। कितना हो जाएगा दोस्तों, 23,333 ये हो जाएगा हमारा इसका। बस इसको घटा देंगे भाई, इसको इससे घटा दो, आंसर आ जाएगा कि कितने का लाभ होगा, कितने का हानि होगा। ठीक है, तो इससे घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6। तो देखो 67 वाला एक ही ऑप्शन है, बस वही लाभ होगा हमारा। तो कितने का लाभ होगा भैया, हाँ लाभ होगा या हानि, तो तुरंत आप बताओगे भाई यहाँ पर तो लाभ हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी के पास है। तो बस इसी पर टिक कर देंगे, 666.67 का लाभ हो जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई देखो 83 नंबर क्वेश्चन को इसको करेंगे दोस्तों हम एलिगेशन मेथड से। ठीक है, एलिगेशन मेथड सबसे आसान मेथड रहेगा इसके लिए। भाई देखो कह रहा है कि 2 वस्तु हैं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य ना 25 रुपये है। भाई 25 रुपये को ख़रीदा मैंने, ठीक है। इसमें से कह रहा है कि एक वस्तु को ना मैंने 5% के लाभ पर बेचा और दूसरी वस्तु को मान लिया कि उसने P% के लाभ पर बेचा, हमें नहीं पता है। ठीक है, और कह रहा है कि कुल मिलाकर जो जो मिला लेते हैं ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से कर रहे हैं, तो जो टोटल होता है ना मिश्रण, वो हमेशा बीच में लिखते हैं। तो कितने में मैंने कुल मिलाकर बेचा, 20% में। बस इसको हम एलिगेशन मेथड लगा देंगे भाई, इससे ये घटा देंगे, इससे ये घटा देंगे। 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 15। 20 में से P हटाएंगे तो ये हो जाएगा P माइनस का 20 बराबर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो P बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो CP ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 क्रय मूल्य है ना, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से P बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के इधर प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35%। तो बस यही आंसर हो जाएगा 35%। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि दोनों आपके जुड़ जाएंगे। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 84। एक डीलर ने एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। वह एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचने के लिए, कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है। तो दूसरी मेज का क्रय मूल्य बताइएगा कितना हो जाएगा। दूसरी मेज का हमसे क्या पूछ रहा भाई, क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो भैया 400 रुपये में बेचा सबसे पहले इसने 25% के लाभ पर। ठीक है, तो 25% के लाभ पर उसने कितने में बेचा, 400 में। तो सबसे पहले क्या करना भाई, 25% की आपको क्या निकाल लेनी, फ्रैक्शन। यदि मैं आपसे बोलूँ कि भैया 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो 25 बटी फ्रैक्शन होती है 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाभ। भाई 4 पर क्या हो रहा है भाई, लाभ हो रहा है। भाई वस्तु कितने की थी, 4 की, इस पर लाभ कितने का हो गया भैया, 1 का लाभ, यानी कि 5 को बेचा मैंने। इतनी बात समझ में आ गई भैया, 4 में खरीदा, कितने में बेचा, 5 में। तो 4 हमारा क्या हो गया, CP। भाई 4 में खरीद रहा हूँ, 5 में बेच रहा हूँ। वो कह रहा है उसने तो वस्तु मेज को ना भाई 400 में बेचा है। मेज को कितने में बेचने के लिए बोल रहा है भाई, 400 में। 400 में बेचने के लिए कह रहा है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये तो हो गया हमारा CP और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, SP। भाई 25% की मैंने फ्रैक्शन ले ली 1/4। तो भाई 25% का लाभ हो रहा है ना, तो जब 4 पर 1 का लाभ हो गया तो कितना हो गया, 5। अब वो कह रहा है ना उसको ना मैंने 400 रुपये में बेचा, आप कह रहे हो कि मैंने ना इसको 400 में बेचा है, 400 में बेचा, तो कितना गुना हो गया, तो 5 अट्ठे 40, ये इसका 8 गुना है। तो जब ये इसका 8 गुना, तो आपको भी इसका 8 गुना कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, यानी कि 320। यानी कि उस वस्तु को मैंने 320 में खरीदा और 400 में बेच दिया। तो बोलो कितने का लाभ होगा, कितने में बेच दिया लाभ में, तो आपको सर मैंने 80 के लाभ में बेच दिया। कितने में बेचा मैंने भाई, तो आपको सर मैंने 80 रुपये में, 80 रुपये इसको बढ़ती में बेच दिया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि एक अन्य मेज और है। ये तो होगी हमारी पहली मेज। अब बात आती है दूसरी मेज की, यहाँ से मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। अब बात कह रहा है कि
एक अन्य मेज है ना भाई, उसको ना मैंने 10% की हानि पर बेचा, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। इसको ना मैंने हानि पर बेचा है, तो भैया 10 की चीज़ को मैंने 1 की हानि पर बेच दिया, तो मैंने कितने में बेचा होगा, 9 में बेचा होगा, 9 में बेचा होगा, है ना। तो यहाँ से हमें तो हानि हो गई, सीधी सी बात है। हमें क्या होगी दोस्तों, हानि। आप कह रहे हो मैंने 9 में बेचा है, वो कह रहा है कि हानि पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, ना ही उसे लाभ हुआ और ना ही उसको हानि हुई। तो जब यहाँ पर कितना है 80, तो 80 से इसकी हम गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 ने 72। जब 80 की गुणा यहाँ पर की, तो 80 की गुणा हमें यहाँ पर भी करनी होगी। जब लाभ नहीं हुआ तो हानि नहीं हुआ, तो सेम है, तो बस यही होगा कि 80 का लाभ हुआ। तो ये कितना हो जाएगा 720, 720, और ये कितना हो जाएगा हमारा 800। तो यहाँ से आपने देखा ये 800 है और ये कितना हमारा 720 है। तो पूछ रहा है कि दूसरी मेज का क्रय मूल्य कितना है, तो ये क्या हमारा, ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। दूसरी मेज का क्रय मूल्य हमारा कितना आया, 800 आया ना। तो बस ऑप्शन नंबर C ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि एक व्यापारी 2 वस्तुएं बेचता है और उनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर, तो भाई 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। और 20% के लाभ पर बेचता है, जिसकी विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, जो उसे 20% की हानि पर बेचता है। तो प्रभावी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत लगभग कितनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक तरफ लिख लेना है दोस्तों क्रय मूल्य और दूसरी तरफ लिख लेना विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दोस्तों यदि हमारा 100 रहा होगा, यदि मेरा क्रय मूल्य 100 रहा होगा, तो करेगा विक्रय मूल्य पर वस्तु को 20% के लाभ पर बेची, तो SP कितना हो जाएगा हमारा 120। तो SP हमारा कितना हो गया 120। अब कह रहा है कि जिसका विक्रय मूल्य, अब एक अन्य वस्तु और है, एक दूसरी वस्तु भी है हमारी, ये तो होगी हमारी पहली वस्तु, ठीक है, ये होगी हमारी पहली वस्तु। अब इसके बाद हमारी एक दूसरी वस्तु। अब एक दूसरी वस्तु है, वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यदि यदि पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है ना, वो हमारी दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बनेगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 120। ये देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा है, जो कि 20% की हानि। तो 20% की हानि का मतलब इस पर क्या हो जाएगा, इस पर हमें 20% की हानि हो जाएगी, तो यानी कितना हो जाएगा 80। तो 12 अट्ठे 96, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9.6 आ जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो एक जीरो से एक जीरो आप चाहो तो इसको काट सकते हो। यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। और यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आप काटेगा, तो यहाँ पर 20% की हानि हो चुकी है यहाँ से, तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ से आपका ये जीरो भी एक कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई 20% के जब जीरो है, तो जो जीरो से ये जीरो ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा 12 ही बचेगा। चाहो तो आप इसको 120 ऐसा लिखा भी रहने दे सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और 12 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 22, 22 हो गया। ये कितना हो जाएगा 12 9 21, यानी कि 21.6, 21.6। तो भाई आप बताओ 22 में कोई चीज़ खरीदी, 21.6 में बेची, बोलो लाभ हुआ या हानि। आप तुरंत कहोगे सर यहाँ से मुझे 0.4 का लाभ, सॉरी हानि हो गई। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, हानि प्रतिशत, यहाँ से हम इसकी निकाल लेंगे। तो हानि प्रतिशत हुई है, लाभ प्रतिशत CP पर ही निकालते हैं। हानि हुई है 0.4 की, किस पर हुई है, ये हमें हुई है 22 पर, और गुणा कर देंगे भाई 100%। बस सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट कटेगा, जीरो नीचे आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2 से कटेगा आपका 2 दूनी 4। तो ये कितना हो जाएगा 2 दहाम 20 और 20/11, 11 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11, 9 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा 90 हो जाएगा, 11 अट्ठे 88। तो 1.8 करके है क्या, तो 1.8% देख लो भाई क्या है, हमारी हानि है। तो हानि वाले पे ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर, 1.8% की हानि। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। बाबू ने, अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव रहेगा। कह रहा है कि बाबू ने 3 लाख, कितने रुपए भाई, 3 लाख रुपए की कार खरीदी, और उसने अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी, ठीक है। 3 लाख में तो ये उसने खरीदा है। तो देखो 3 लाख में जो उसने कार खरीदी है ना, उसको कह रहा है कि 10% के लाभ पर, उसको ना उसने 10% के लाभ पर बेचा है। तो भैया सबसे पहले ना हम कार की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार। तो कार को उसने क्या किया है, कार का जो क्रय मूल्य है, कार का क्रय मूल्य वो है आपका 3 लाख रुपए। कार का जो क्रय मूल्य है ना, वो हमारा कितना है 3 लाख रुपए। अब इसे 3 लाख पर ना उसने 10% के लाभ पर उसको क्या किया है, बेचा है। तो 10% का लाभ का मतलब जानते हो क्या होगा, 110, और बटे में कितना आएगा आपका 100। ये बेसिक पॉइंट आप लोग कर लेना, 1 2 1 2।
कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11 तियाँ हमारा 33 और 3 और एक 4 जीरो इसके पीछे आ जाएंगी। ये आ जाएगा हमारा 3,30,000, 3,30,000। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ दोस्तों बाइक की, यानी कि मोटरसाइकिल की बात करता हूँ। बाइक में क्या कह रहा है, 1 लाख की बाइक खरीदी है। तो यहाँ से बाइक का सीपी सिंपल सा तरीका है, 1 लाख इन्होंने ऑलरेडी ऐसे ही दोस्तों दे रखा है। तो बाइक का हमारा दोस्तों जो सीपी आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, 1 लाख। अब इस बाइक को ना कह रहा है कि 20% की हानि पर मैंने बेचा है। अब मैंने बाइक को क्या कर दिया भाई, 20% की हानि पर बेचा है। तो मैंने कितने में बेचा होगा भैया, 20% की हानि का मतलब 80 में, और बटे में कितना आ जाएगा, 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 एकम 8 और 4 जीरो, यानी कि 80,000। कितना आ गया मेरे भाई, 80,000। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना अपना टोटल क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य और टोटल विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों कुल सीपी, कुल यहाँ से निकालेंगे कुल सीपी बराबर, और निकालेंगे यहाँ से कुल एसपी। तो कुल क्रय मूल्य मेरा कितना है भाई, देखो 3 लाख तो हमने कार खरीदी और 1 लाख की एक मोटरसाइकिल खरीदी। भाई 3 लाख की तो मैंने यहाँ से एक कार खरीदी थी और 1 लाख की मोटरसाइकिल, तो मैंने टोटल कितना इन्वेस्ट किया, आपको सर मैंने कुल जो इन्वेस्ट किया वो मैंने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। बात समझ में आ गई, ये 4 लाख कहाँ से आया, 3 लाख की कार प्लस 1 लाख की मोटरसाइकिल। और टोटल बेचा कितने में, एक को तो मैंने बेच दिया भैया 3,30,000 में, एक को बेचा मैंने 80,000 में। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, 33 8 41, यानी कि 41, 4,10,000 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारा, 4,10,000 में बेचा मैंने टोटल, 4,10,000 में। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे भाई, दोनों को घटा देंगे। तो भैया 4 लाख और ये 41, ये हमारा कितना, 40 लाख और ये 41 लाख, 41 लाख भी नहीं है भाई, ऊपर है हमारा दोस्तों कितना, 4 लाख और नीचे है 4,10,000। भाई कितना आएगा भाई, 4 लाख में से 4,10,000 कितना का लाभ होगा हमारा। तो आप तुरंत कहोगे सर मुझे यहाँ से 10,000 का सीधा सीधा लाभ हुआ है। तो 10,000 का जो हमको लाभ हुआ है इन दोनों में, कितने का लाभ हुआ भाई, 10,000 का। तो 10,000 का जो लाभ हुआ वो किस पर हुआ, सीपी पर। तो सीपी पर है तो हमारा 4 लाख का, तो माइनस कर डिवाइड कर देंगे भाई 4 लाख और गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा 5/2। तो 5/2 हमारा क्या कहलाता है बताओ, 5/2 यानी कि 2.5 कहलाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यानी कि 2.5%। तो 2.5% का क्या होगा मेरा भाई, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करना। तो यहाँ से हमारा जो 2.5% का लाभ बन के रेडी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुओं को, एक को 25% के लाभ पर और दूसरे को 15% के नुकसान पर बेचा भाई। ठीक है, यहाँ पर मेरी दो वस्तुएं हैं, एक तो वह की वस्तु ए, दूसरी है बी। एक को मैंने क्या किया भाई, 25% के लाभ पर बेचा, एक को मैंने 25% के लाभ पर और दूसरे को ना मैंने 15% की हानि पर, नुकसान पर बेचा। ठीक है, दो वस्तुएं थी, तो इसको मान लो ए मान लो, इसको भी चाहो तो आप 2A मान लो। ठीक है, पहली दूसरी या ए और बी मान लो। ठीक है, चाहो तो इसको 2A मान लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये कितने हो गए हमारी, 2A वस्तुएं होगी, एक ये एक ये, तो 2A गुणे 25% का लाभ यानी कि 125/100 प्लस ए, दूसरी को 15% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 85/100, ब्रैकेट कर देंगे यहाँ से क्लोज। अब आगे कह रहा है कि 35 रुपये का 15% के नुकसान पर बेचा और 35 रुपये का लाभ मिला। ठीक है, 35 रुपये का लाभ मिला है। ठीक है, और कह रहा है कि यदि 25% के लाभ पर इसे बेचता तो उसको 15% की हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में 2 गुना है। तो दोगुने वस्तु का लागत, मतलब देखो दोगुना ही तो मैं कर रहा हूँ, तो 2A हो गया ये आपका। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2A प्लस ए, तो ये हमारा हो जाएगा 3A। और लाभ कितने का मिला भाई, प्लस कर देंगे 35 रुपये का, 35 का लाभ मिला भाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौक पंचे 125, 25 चौको 100, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 250A, 250A प्लस ये कितना हो जाएगा, 85A भाई। 125 दूनी 250 और 85A यानी कि 85A हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 100 नीचे बराबर है तो 100 तियाँ हो जाएगा 300A, और 35 की गुणा 100 में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3500। तो ये हो जाएगा 300A प्लस 3500। अब हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी आसान। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 250 और ये आपका कितना है हमारा 3500।
तो ये इससे माइनस कर देंगे तो ये कितना बचेगा हमारा, तो ये हमारा बचेगा 85 और 250, ये हमारा बचेगा 35A। 35A बराबर बराबर में कितना बचेगा हमारा 3500। भाई 200 300 में से 250 गया, 50 बचा, 50 में से 85 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 35, और यहाँ पर हमारा बचेगा दोस्तों 3500। तो यहाँ से हम निकाल देंगे ए बराबर, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ए बराबर हमारा कितना आ गया भाई 100, ध्यान से समझना भाई, ए बराबर आ गया हमारा 100। अब यहाँ से निकालेंगे हम दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाला है इसका 2 गुना, जब ए का मान 100 है तो इसकी गुणा कर देंगे इसमें, तो इसकी 100 की गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 गुणा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। इसका 200 आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि ए का मान हमारा 100 है और इसका मान है 2, तो टोटल का मान पूछा कि दोनों का योग, तो भाई ये 100 आइए 200 आइए, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 300। 300 हो जाएगा ना भाई, ए का मान 100 है प्लस 200 आइए, तो इन दोनों को जोड़ दो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि 2 पैंट प्लस 4 शर्ट हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 पैंट, यानी कि 2 पैंट का हो गया 2P प्लस 4 हो गई आपकी शर्ट, ठीक है एस। 4 शर्ट, एक शर्ट और एक पैंट, एक 6 शर्ट, एक शर्ट का क्रय मूल्य जो है वो आपका है 5600 रुपये। कितना हो गया भाई दोस्तों, इसका हो गया हमारा 5600 रुपये। अब कह रहा है कि एक पैंट आ गया और प्लस आपकी 6 शर्ट आ गई। एक पैंट प्लस 6 शर्ट का कितना है, इसका भी दोस्तों हमें बताया गया कि 5600 रुपये ही है, ठीक है 5600 रुपये। यहाँ पे आपके देखो 2 समीकरण बन के रेडी हो जाते हैं, ठीक है। पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों हम 2 से गुणा करेंगे, तो जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 यानी कि 2P, और ये हो जाएगा हमारा कितना 2P प्लस 4S। ये हमारा कितना है दोस्तों 2P प्लस का कितना 4S बराबर कितना हमारा 5600, ठीक है। समीकरण 2 में तो क्या करेंगे 2 से गुणा करने पर, तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2P, ये हो जाएगा 2P प्लस 2 छक्के 12P, 12S यानी कि शर्ट है ना 12S बराबर 56 दूनी होता है आपका 112, और 2 जीरो आ जाएंगी, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8S बराबर कितना हो जाएगा आपका 5600। 8S बराबर 5600। इसको सॉल्व करेंगे भाई 12 में से यहाँ पर एस की वैल्यू निकालेंगे, तो एस की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो ये एस यानी कि 60, तो 60 बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 700, क्यों 8 से कटेंगे ना, तो 8 सत्ते 56, तो एस बराबर कितना आ गया दोस्तों 700। एस हमारी क्या है दोस्तों 60 है, एस बराबर 700, तो हानि कितने की हुई, तो भाई हानि हमें निकालनी है भाई 700 ये है, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों हानि, हानि हो जाएगी इसको। भाई हानि कितने की हुई भाई 700 था ये, 700 में भैया खरीद रहे हो 600 में बेच रहे हो, 700 में खरीद रहे हो 600 में बेच रहे हो, बोलो लाभ हुआ या हानि, आपको इस हानि कितने की 100 रुपये की, तो भैया हानि पर टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी 100 रुपये की हानि। कितने की हानि होगी भाई 100 रुपये की, यहाँ से हमें क्या होगी दोस्तों हानि हो गई। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन 89 कह रहा है कि 2 पेंसिल हैं, क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है कि 2 पेंसिल हैं प्लस 4 आपके पेन हैं और प्लस 8 आपके रबड़ हैं, 8 आपके रबड़ हैं, इनका क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 12 रुपये। इसके बाद फिर कह रहा है कि 8 पेन हैं प्लस 10 पेंसिल हैं और प्लस आपके 4 रबड़ हैं, इनका क्रय मूल्य बोल रहा है 36 रुपये। अब कह रहा है कि तो 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबड़ का, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया भाई, इनको जोड़ दें, जोड़ सकते हैं ना भाई। 8 पेंसिल और 2 पेंसिल हैं, इसके बाद फिर कह रहा है कि 8 पेन, 8 पेन तथा 10 पेंसिल, तो भाई देखो पेंसिल के सामने पेंसिल लिख लो आप लोग, ठीक है। 2 पेंसिल थी ना भाई, 2 पेंसिल है, उसके बाद क्या है 10 पेंसिल है यहाँ पे आपकी, तो यहाँ पर आपको लिख लेना भाई 10 पेंसिल प्लस 8 पेन और प्लस आपके 4 रबर हो गए, और इनका मूल्य आपका 36, भाई सबको जोड़ दो, तो 10 दो कितने हो गए भैया 12 पेंसिल हो गई, प्लस 8 4 कितने हो गए भाई 12 आपके पेन हो गए, प्लस 8 4 12 आपके रबर हो गए, और टोटल रुपया कितना हो गया 36 12 48, 36 12 48। तो हमसे पूछा किसका है, तो यहाँ पर देखो पेंसिल पेन रबर सब तीनों कैसे हैं बराबर हैं, तीनों बराबर है ना, तो जब तीनों बराबर है तो ये जब 12 हैं तो ये कट जाएगा, ये कितने से कटेगा, तो 12 चौक 48, ये सब कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो ये आपका पेंसिल प्लस पेन और प्लस रबड़ बराबर कितना आ गया दोस्तों, इनका मान, इसका मान आ गया 4, क्योंकि सबके मान बराबर थे।
अब दोनों को क्या करना है अभी 3 से गुणा कर देना है। क्यों? क्योंकि हमसे 3 पेंसिल का पूछा है, 3 पेंसिल का पूछा है और 3 पेन का पूछा है और 3 ही रबर का पूछा है। जब तीनों की वैल्यू समान है तो बस 3 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 4 गुणे 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों? 12। बात खत्म। दैट सॉल्व। ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना है। 12 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी। भाई 25% की कमी है के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा, तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य कितना होगा? भाई 25% की कमी, भाई कोई चीज़ है 25% की कमी का मतलब यानी कि 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो भाई 25% की कमी हो रही है ना। हर चीज़ 100%, यदि 25% की कमी होगी तो शेष कितना होगा? भाई आपको भी सर 75% शेष होगा। और उसको कह रहा है कि कमी के कारण जॉन ने ना इसको 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद रहा है, तो 600 बटे 5, 600 बटे 5, बस इसको सॉल्व कर देंगे। 25 एकम 25, 25 तिया 75 गुणे 112 पंचे 60 यानी कि 120, 120 3 से इसे चला जाएगा 40 तिया 120, तो कितना आएगा भाई? 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। 91 कह रहा है कि एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत उस वस्तु के 1500 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। किस विक्रय मूल्य पर बेचना होगा? तो देखो भाई 1920 रुपये में बेचने पर, कितने में बेच रहा है भाई? 1920 रुपये में। वह वस्तु को कितने में बेच रहा है? 1920 रुपये में बेचने के लिए बोल रहा है। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य हमारा नहीं पता तो सीपी मान लेंगे भाई। ठीक है, वस्तु को क्या मान लिया? क्रय मूल्य हमने सीपी, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो यहाँ से वस्तु को कह रहा है कि 1500 रुपये में बेचने के लिए बोल रहा है। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य पर कितने में बेचने को बोले? 1500 का। ठीक है, और गुणा कर देंगे भाई 100 से, और बटे में आ जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो क्योंकि यहाँ से हमें क्रय मूल्य भी निकालना है तो यहाँ से मैं निकालूंगा भाई सीपी। तो यहाँ से सीपी और एक सीपी कितना हो गया भाई? 2 सीपी हो जाएगा। तो 2 सीपी बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा 1920 में बेचने के लिए बोल रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1920, 1920 और प्लस हमारा कितना है दोस्तों? 1500 में बेचने पर। तो जोड़ देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सीपी। तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1710। सीपी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1710। भाई इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? चाहो तो इसको ऐसे लिख लो आप लोग। यहाँ से हमको क्या निकालना है? ये आ जाएगा हमारा 2 सीपी बराबर, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 2, 9 5 9 5 14 की 4 कैरी करेगा 1, और 1 1 2 और 1 3, ये आ गया 3420। 2 से इसे कट जाएगा आपका, कितनी बार कटेगा ये? तो ये कट जाएगा हमारा सीपी बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा सीपी बराबर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, ये आ जाएगा हमारा 1710। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये आ गया हमारा सीपी बराबर 1710। अब कह रहा है कि इसको ना 10% का लाभ कमाना है। अब जब इसको ना 10% का लाभ कमाना है तो 10% का लाभ कमाने के लिए क्या करेगा भाई? 1710 इसका क्रय मूल्य ही 1710, और गुणा कर देंगे 110, 10% का लाभ के लिए 110, और बटे में कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 11 एकम 11, 11 सत्ते 70, 1 78 की 8, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 यानी देखो 81 देख लो। 11 एकम 11, 7 18, 11 और 7 कितना हो गया? 18, 18 से 81 आ गया। ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 92। एक टेलीविज़न निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 रुपये में बेचता है। ठीक है भाई, और 10% का लाभ भी कमा रहा है। भाई देखो 10% का फ्रैक्शन निकालो सबसे पहले। 10% की फ्रैक्शन क्या निकालोगे? 1/100 करोगे ना, यानी कि 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 1/10 होती है भाई। कोई वस्तु थी, सीपी हमारा क्या है? 10 है। 10 में ख़रीदा, लाभ पर बेच रहा है ना, तो एसपी कितना हो जाएगा? 10 1 11, कितना हो जाएगा? 11 है। आप कह रहे हो कि 11 हो गया लाभ, वो कह रहा है नहीं इसको तो मैंने 24,750 में बेचा। आप कह रहे हो मैंने 11 में बेचा, वो कह रहे हैं इसको मैंने 24,750 में बेचा है। तो 11 24,750 का कितना गुना भाई? इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 11 दूनी 22, 2 बचेगा, फिर से जाएगा 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2250। तो जब ये इसका 2250 गुना तो इसमें भी हम इसकी गुणा कर देंगे भाई, कितने की? 2250 की।
तो 2250 की गुणा कर देंगे तो नीचे आपको एक जीरो बढ़ा देनी है, 2250 और एक जीरो, ये हो गया 22,500। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा आंसर। तो भाई कोई चीज़ थी 22,500 में खरीदी, 24,750 में बेच दी, बोलो लाभ हुआ या हानि? आप कहोगे लाभ हुआ। कितने का हुआ? आप कहोगे सर 115 का। 115 का लाभ हुआ, तुम्हारा नया क्रय मूल्य आ जाएगा भाई कितना? 115 का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है? 22,500 पर, और गुणा कर देंगे भाई 100 से। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, दो जीरो से आपके दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी भाई, ठीक है। यहाँ से मैं क्या निकालना था दोस्तों? क्रय मूल्य। तो चाहो तो आप लोग 22,500 गुणा 115, लगता है कहीं गलती कर दी है क्या भाई? देखो इसको ऐसा करो, इसको यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो अपने मेथड से करते हैं। देखो 115 का इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर 115 का लाभ हो रहा है, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा है भाई? 115 का लाभ हुआ है। लाभ कितने का हो रहा है भाई? 15% का। ये देखो क्वेश्चन में इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अभी देखो लाभ हमें प्राप्त करना है 15% का, किस पर? क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा ये है 22,500। अब हमें इस पर लाभ कमाना है, ठीक है। तो इस पर हम निकालेंगे CP। तो CP हमारा कितना भाई? 22,500 है, ये सही रहेगा, ठीक है। 22,500, इस पर क्या कह रहा है कि 15% का लाभ कमाता है। तो 115 बटे में कर देंगे भाई 100। तो एक दो और एक दो भाई, 115 किससे गुणा कर देना। तो 115 किससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा CP। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? तो इसकी जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 25,875, ठीक है। इसकी गुणा करना कितने आएगा? 25,875। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्रय मूल्य। अब हमें निकालना है इसका नया विक्रय मूल्य। अब जो टीवी का जो नया विक्रय मूल्य होगा उसे कितने में खरीदा होगा। तो इसका नया टीवी का विक्रय मूल्य निकालने के क्या करेंगे? इसका जो क्रय मूल्य है ना भाई कितना है? 25,875, 25,875। इसको आपको 15% के लाभ पर बेच देना है। तो इसका 15% निकाल देंगे 115/100। बस सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। इसको आप लोग भाई सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा भाई, ठीक है। चाहो तो इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तियाँ 15, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और एक जीरो। इसकी गुणा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो भी आएगा वो आएगा आपका 29,756.25, ठीक है। इसको कर लेना भाई, क्लास ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इस क्लास को जल्दी से जल्दी ऑफ़ करना चाहता हूँ भाई। क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, ठीक है। इसकी आप लोग गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि गेहूँ का 5 किलो गेहूँ और 10 किलो मसूर। देखो 5 किलो तो आपका गेहूँ हो गया और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपये और 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। देखो 70 रुपये जो है ये किसका है? गेहूँ का है। तो भाई 70 रुपये जो है गेहूँ का है। तो गेहूँ मेरा 5 किलो है, तो 5 किलो के हिसाब से 70 किलो गेहूँ कितने रुपए का हो गया भाई? आपको सर ये हो जाएगा हमारा 350 रुपये का। ये हमारा क्या हो गया? गेहूँ हो गया, ठीक है। ये किसका है? हमारा गेहूँ का। और मसूर की यदि मैं बात करता हूँ तो मसूर का कितना है? 80 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 10 किलो मसूर का 80 रुपये के हिसाब से कितना हो गया दोस्तों? आपको सर ये हो गया हमारा 800 रुपये। 800 रुपये की क्या होगी दोस्तों? ये होगी हमारी मसूर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों मसूर। तो जो टोटल रुपये हमारा कितना हो गया? 8 3 1150, ठीक है। अब यहाँ से देखो टोटल गेहूँ का निकालेंगे तो टोटल गेहूँ हमारा कितना है भाई? 350 रुपये का, ठीक है। यहाँ से मैं किसका निकालूंगा? सबसे पहले निकालता हूँ मैं गेहूँ का। तो गेहूँ का मेरा टोटल कितना है भाई? 350, और 350 पर मैं 10% का लाभ कमा रहा हूँ गेहूँ पर। तो 350 का 10% का लाभ कितना हो जाएगा? 110/100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 11 पचे 55 और 11 तियाँ 33 और 5 38। कितना हो गया दोस्तों? 385। ये तो हो गया गेहूँ का। अब मैं यहाँ से निकालता हूँ मसूर का। तो मसूर का कितना हो जाएगा? तो मसूर का मेरा खर्चा कितना था भैया? 800 रुपये का, और इसको ना 20% के लाभ पर बेच रहा हूँ। तो 20% का लाभ यानी 120/100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 12 जीरो जीरो, 12 अट्ठे 96। ये कितना हो गया दोस्तों? हमारा 960। मसूर का हो गया 960। कह रहा है कि टोटल सभी चीज़ों का विक्रय मूल्य कितना था। भाई इन दोनों को जोड़ देंगे, 385 प्लस 960, तो ये आ जाएगा आपका 5, 8 6 14 की 4 और 9 3 12 और एक 13। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1345। तो 1345 ऑप्शन नंबर बी के पास है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। 94 क्वेश्चन कह रहा है कि रूपर्ट ने 4600 रुपये में, रूपर्ट ने 4600 रुपये में एक पुराना टीवी खरीदा और इसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ पैसे और खर्च किए। उसके बाद वह 5406 रुपये में
बेचा गया, इससे 6% का लाभ होगा। तो भाई देखो जो लाभ हुआ ना 6%, इसकी फ्रैक्शन निकाल दो। तो 6% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 3/50 होती है भाई, यानी कि 6/100 डिवाइड कर देना तो कितना आएगा दोस्तों, 3/50। ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो जब लाभ हुआ है तो भैया कोई चीज़ आपने 50 में खरीदी है और 3 का लाभ हो गया, यानी कि कितने में बेची होगी आपने, 53 में बेची होगी। तो ये 50 हमारा सीपी हो गया और एसपी हमारा क्या हो गया दोस्तों, 53 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। वो कह रहा है कि इसको ना मैंने कितने में बेचा है, 5406 रुपये में। वो हमसे कह रहा है कि 53 रुपये में बेचा है, आप कह रहे हो कि नहीं इसको तो 5406 रुपये में बेचा है। तो भाई 53 को जब 5406 में बेचा, इसके भाग दे देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 53 एकम 53, जीरो आ जाएगा। और 53 दूनी कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, यानी 106। 102 गुना है। जब ये इसका 102 गुना है तो आपको भी इस क्रय मूल्य का भी 102 गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा कितना, 102 पंचे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और कैरी करेगा 5 एकम 5, ये आ जाएगा हमारा 5100। ये कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आपको सर ये आ जाएगा हमारा 5100। भाई आप एक बात बताओ, कोई चीज़ थी 5100 में खरीदी, 5406 में बेच दी। भैया 5100 थी, ठीक है। ये कितना आ गया, 5100, ये आ गया 5406। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि रूपर्ट ने 4600 रुपये में एक पुराने टीवी को ख़रीदा था। कितने में ख़रीदा था, इसके अतिरिक्त देखो भाई, ख़रीदा तो आप कह रहे हो 5100 में है, वो कह रहे नहीं इसको तो 4600 में ख़रीदा। कितने में ख़रीदा भाई, 4600 में। वो कितने में बोल रहा है कि भाई जिसको ना मैंने 4600 रुपये में ख़रीदा था। तो कितने का लाभ होगा, कितने का इसने इसने हानि हुई, तो आपको सिर्फ इसको 500 की हानि हो गई है 600 में से, क्योंकि इसको 5100 में ख़रीद रहा है, 4600 में बेच रहा है। भाई 4600 में एक पुराना टीवी खरीदा था, इसको ठीक करवाने में उसने कुछ पैसे लगा दिए तो 5406 हो गया उसका जाके। तो अब इसका कितना हो गया, 4600। तो इसका कितना अतिरिक्त पैसा होगा भाई, ठीक करवाने उसने 500 रुपये और लगा दिए। क्यों, क्योंकि उसने एक टीवी को तो 46 रुपये में ख़रीदा था और उसको जब ठीक करवाया तो कुछ पैसे खर्च और हो गए। तो वो कितना पड़ गई इसको, टीवी टोटल 5100 रुपये की पड़ गई, यानी कि 500 रुपये इसका क्या हो गया दोस्तों, ये एक्स्ट्रा खर्च हो गया उसका। ये दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, एक्स्ट्रा खर्च, या कह सकते हैं अतिरिक्त खर्च निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 95। 95 कह रहा है कि जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है, साइकिल का जो विक्रय मूल्य है ना वो 50% घटा देता है, तो बिकने वाली, देखो 50% घटाने की बात कह रहा है, तो कह रहा है कि बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेज़ी से 700% बढ़ जाती है, 700%। और आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ हुआ। तो सबसे पहले तो जो लाभ हुआ है ना भाई, कितने का हुआ, 140%। तो 140% की आप फ्रैक्शन निकाल देंगे, तो 140% की फ्रैक्शन होती है 7/5। 140/100 कर दोगे ना तो 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, तो कितना हो गया भाई, 7/5 लाभ हुआ है ना। भाई आप बताओ, कोई चीज़ आपने 5 में खरीदी, 7 के लाभ में बेची थी, कितने में बेची होगी, तो आप कहोगे सर 12 में, 12 में ही तो बेची होगी। अब कह रहा है कि इसको 50% घटा देता है, तो 50% घटा देगा भाई कोई चीज़, तो 50% घटा दे तो 50 ही लेगा, तो यानी कि 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो भैया ये कितना हो जाएगा भाई, 50% की फ्रैक्शन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50/100 यानी 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। तो कितना घटा दिया भाई, 50% घटा दिया इसने। कितना घटा दिया भाई, 50% घटा दिया। भाई 5 था 6 में कर दिया, 5 से 6 में हो गया, कितना होगा दोस्तों, प्लस का 1 हुआ। तो लाभ निकल हुआ कि नहीं, आपको सर लाभ जरूर हुआ। कितने का, 1 का। किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 5, गुणा कर देंगे भाई 100 से, कितना आ जाएगा भाई, 20%। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई, 20%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, और ये चैप्टर फिर हमारा दोस्तों क्लोज होता है और अगला चैप्टर हमारा रहेगा डिस्काउंट का। ठीक है, तो डिस्काउंट की अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। एक दुकानदार को पता चला कि जब वह एक किस्म के चावल को 50 रुपये की दर से बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। भाई देखो, जब वह 50 रुपये की दर से बेचता है ना तो उसे 20% की हानि, यानी कि 80 की हानि हो जाती है उसको। बात समझ में आई, यानी 20% की हानि को मतलब 80। फिर कह रहा है कि जब वह अन्य एक किस्म के चावल को 72 रुपये के हिसाब से बेचता है, जब उसको ना वो 72 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ का मतलब यानी कि उसको कितना का लाभ हो गया, 120% का हो गया। ठीक है, फिर उसे कहता है कि उसे 20% का लाभ होता है यदि वह कह रहा है कि 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद मिश्रण को 64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो, यह कितना है, 50, तो 50 का 80% कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों इसका सीपी निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से हम इसका निकालेंगे दोस्तों सबसे पहले सीपी, यानी कि क्रय मूल्य।
तो चलिएगा दोस्तों, इसको करते हैं सॉल्व। देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको करते हैं दूसरे तरीके से। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है दोस्तों 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है और 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि मतलब कितना हो जाएगा 80। तो ये हो जाएगा 50/80 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगी और ये हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। 4 से ये ऊपर हो जाएगी, गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 250 बटे में आ जाएगा 4। इसको भाग करेंगे तो 4 छिंग 24, 6 बार जाएगा, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 2 बार जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये आ गया दोस्तों आपका 62.5। ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि दोस्तों अगला है 72 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक अन्य किस्म का चावल है। इसको 72 रुपये प्रति किलोग्राम दर से 20% का लाभ, तो 20% का लाभ का मतलब 120। तो 72/120 गुणा कर देंगे 100। तो ये कटेगा आपका कितनी बार, 2 से काटेंगे, 2 छक्क 12 और 2 पंचे 10। ठीक है। 6 से काटेंगे, ये कटेगा आपका 12 छिंग 72, 12 पंचे 60। तो ये दूसरी किस्म का चावल का मान कितना आ गया दोस्तों हमारा 60। तो ये 62.5, ये कितना निकल के आ गया दूसरा वाला हमारा 60। अब कह रहा है कि इनको 3:2 के अनुपात में मिलाने के बाद, जब देखो इनको हम 3:2 के अनुपात में मिलाएंगे तो जो पहला है हमारे, इससे हम 3 की गुणा इसमें कर देंगे और जो हमारा दूसरा वाला अन्य किस्म का चावल इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा 3:2 के रेशियो में। तो भाई इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 की गुणा करेंगे, 3 पचे 15 की 5, हाँसू लगी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 18। तो ये कितना हो गया 187.5। 60 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120। तो भाई इसको क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो 187.5 और 120 ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 307.5। और इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल रेशियो हमारा 3:2 था, टोटल हो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा हमारा 5। तो जब इसको 5 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 5 एक्का 30, 5 एकम 5 और पॉइंट आ जाएगा 25। तो कितना हो गया 61.5। तो ये दोस्तों हमारा आ गया दोस्तों क्रयमूल्य निकल के आ गया कितना 61.5, 61.5 पर प्रति किलोग्राम। ठीक है। 61 दशमलव, अब यहाँ से निकालेंगे एसपी। एसपी इन्होंने हमें कितना दे रखा है, देखो 64 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 64 रुपये प्रति किलोग्राम। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं दोस्तों कुल लाभ। तो कुल लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे, तो भाई इनको घटा देंगे। भाई भाई 61.5 रुपये में खरीदा और 64 रुपये में बेचा, बोलो कितने का लाभ हुआ। तो आप कहोगे सर यहाँ पे मुझे हुआ 2.5 का लाभ। तो 2.5 का जो लाभ हुआ है वो किस पर हुआ, क्रयमूल्य पर। क्रयमूल्य में था कितना 61.5 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो गुणा जब 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको काटते हैं 5 से, 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 छत्तियाँ 15, 123। ये हो जाएगा ऊपर 500 बटे में कितना आ जाएगा 123। जब आप इसका भाग देंगे तो यह कितनी बार जाएगा, 12 चौको 48, 4 बार जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 2 बचेगा। तो कितनी बार जाएगा, 0 आ जाएगा, 12 छिंग 72, 12 पंचे 60। तो ये आएगा दोस्तों हमारा 4.065। तो ये लगभग कितनी बार आ जाएगा, तो 4.065, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दशमलव तक पूर्णांकित हैं तो हम 4.065 देखो जो जिसके पास में हो। तो ये 4.065 ये किसके पास में है, तो आप कहोगे सर ये जो है ये 4.1% के पास में है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 4.1 ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके डिफ़िकल्ट थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो लगभग दोस्तों इस आज के सेशन में दोस्तों आज हमने फाइनली दोस्तों इस प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों हमारा डिस्काउंट का रहेगा, तो इसकी चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसका बोर्ड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और जो भी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा। तो सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।